तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था सीजन की फाइट एक मोटे बंदे से हो रही होती है और हम देखते हैं सीजन बचता है मोटे वाले बंदे के अटैक से। और फिर वो अपने मन में सोचता है ये कोशिश करेगा मुझे पकड़ने की। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास्ट में और हम देखते हैं पास्ट में डोयू कह रहा होता है सीजन से जूडो। अगर तुम इसके बारे में थोड़ा भी लर्न कर लोगे इसके बावजूद ये काफ़ी डेंजरस रहेगा। और फिर सीजन कहता है जूडो, मैंने ये चीज़ सुनी थी कि अगर तुम्हारे को फ्लोर में कोई फेंक दे जूडो के थ्रू तो तुम मर भी सकते हो। तो मुझे इसके चपेट में नहीं आना, तो फिर तुम मुझे चाह रहे हो कि मैं ऐसे स्टेप बैक करके प्रैक्टिस करूं। और फिर हम देखते हैं डोयू प्रैक्टिस करवा रहा होता है सीजन को। और फिर डोयू कहता है ये है एक बैक स्टेप की तरह, तुम्हारे को ऐसे अपने पैर को पीछे लेना है और इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि तुम्हारे को एक अच्छा डिस्टेंस बनाना है अपने ओपोनेंट से, स्पेशली जब तुम फाइट करते हो अगेंस्ट ग्रैपलर्स जैसे कि जूडो या फिर जुजुत्सु। जो लोग जूडो या फिर ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं तो वो तुम्हें टैकल कर सकते हैं कभी भी, तो तुम्हारे को उसका काउंटर भी करना है। और फिर सीजन एक टेक्निक करके दिखाता है डोयू को और फिर वो कहता है देखो ऐसे करके ना, बताओ कैसा है ये, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे करके सब डॉज कर पाऊंगा। और फिर डोयू कहता है सीरियसली डूड कम ऑन, तो जो पॉइंट है वो है तुम्हारे को यूज़ करने हैं अपने लंबे हाथ, जिससे तुम्हारे को ईजी रहेगा और तुम पकड़ में नहीं आओगे। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में वापस और हम देखते हैं सीजन ने घुसा मारते उस मोटे वाले बंदे के मुंह पे। और फिर सीजन डोयू की बात सोच रहा होता है जिसमें डोयू ने कहा होता है सीजन से। और फिर जो वो बंदा है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और फिर वो एकदम से तुम्हारी तरफ बढ़ेगा, वो थोड़ा नीचे झुकेगा और तुम्हें ट्राई करेगा टैकल करने की। और हम देखते हैं वो मोटा बंदा भी सेम चीज़ कर रहा होता है, वो सीजन को नीचे आके पकड़ने वाला होता है। और फिर सीजन वापस बात सोचता है डोयू की जिसमें डोयू ने कहा होता है वही टाइम होगा जब तुम्हारे को फास्ट स्टेप बैक करना है और उसके बाद तुम्हें टाइम मिलेगा अपना काउंटर करने का। और हम देखते हैं सीजन स्टेप बैक करके सीधा बहुत ही खतरनाक काउंटर मारता है मोटे वाले बंदे के मुंह पे। बट हम देखते हैं घूसा खाने के बाद भी मोटे वाला बंदा हंसता है और वो कहता है सीजन से तू स्टूपिड बास्टर्ड, अब जो तेरी गेम है वो ओवर होने वाली है। और हम देखते हैं सीजन वापस डोयू की बात सोचता है जिसमें डोयू ने कहा होता है उससे एक बात और, अगर तुम्हारे को उसने पकड़ भी लिया तो आसान नहीं रहेगा इजीली एस्केप करना, स्पेशली उन गाइस के सामने जो कि उसके साइज के हैं। तो फिर ये जो चीज़ है वो मार्शल आर्ट्स नहीं रहेगी, वो बन जाएगी एक वॉर। और फिर हम देखते हैं सीजन कहता है उस मोटे वाले बंदे से तू सिर्फ और सिर्फ बेकार की बातें कह रहा है। और फिर सीजन उस मोटे वाले बंदे के अंगूठे को तोड़ देता है और हम देखते हैं वो मोटा बंदा बहुत ही तेज चीखता है और वो कहता है मेरी उंगलियां ये सच्ची में टूट गई है, एक सेकेंड रुक जाए, बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। बट हम तभी देखते हैं सीजन सीधे उस मोटे वाले बंदे के मुंह पे घूसा मारता है और हम देखते हैं मोटा वाला बंदा सीधा पीछे जाके गिरता है। और फिर सीजन अपने मन में सोचता है ये था पहला बंदा। और फिर हम देखते हैं एक और बंदा अटैक करना आता है सीजन के ऊपर, बट सीजन उसको डॉज कर लेता है और फिर वो खींच के उसके रिब्स पे घूसा मारता है। और फिर सीजन अपने मन में सोचता है ये गया दूसरा बंदा। और फिर सीजन एक और बंदे को निपटा देता है और ऐसे ही करते वो चौथे बंदे को भी निपटा देता है। और हम देखते हैं फिर शाम हो जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है सीजन के जिम पर और हम देखते हैं वहाँ पे बैठा हुआ होता है। और फिर तभी वहाँ पर डोयू आता है और फिर डोयू पहले तो 1 मिनट के लिए सीजन को देखता है और फिर वो कहता है सीजन से क्या हमें एक ब्रेक लेना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है कि जिनसे तुमने आज फाइट करी है वो कितने भी वीक हो, बट तुम्हारे को रिकवरी के लिए तो टाइम चाहिए और ये चीज़ इसलिए ज़रूरी होती है कि तुम फर्दर फाइट कर सको। और फिर सीजन कहता है बात सुन के नहीं चलो बस कंटिन्यू करते हैं इसके बाद, अब वापस मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जो लिम जोंग है वो कभी भी हाजन के घर जा सकता है। और फिर डोयू कहता है हाँ ये बात सच है, बट मुझे पता है कि तुम्हारी स्किल्स इम्प्रूव हो गई है, बट ये उतना भी इनफ नहीं है कि तुम उसको हरा सको, अभी हमारे को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना पड़ेगा। बट तभी सीजन कहता है नहीं मैं उसको इस हफ्ते के अंदर ढूंढने वाला हूँ, अब मैं चीज़ों को और होल्ड नहीं कर सकता, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं हाजिन को देख नहीं पाऊँगा। और फिर डोयू कहता है ऑल राइट देन, तो मैं तुम्हारे को थोड़ी सी टिप्स दे देता हूँ रिगार्डिंग लिम जियोंग। और हम देखते हैं जो इनके बीच में जो कन्वर्जेशन होती है वो जेसन सुन लेता है और हम देखते हैं वो कुछ कहता नहीं इस बात पर। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है रात पर और हम देखते हैं जगह से हाजिन और उसकी फैमिली जा रहे होते हैं। और फिर हाजिन कह रही होती है बट मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई थोड़ी, आप ये सब कर क्या रहे हो, आप दोनों ही मुझे आज पिकअप करने आ गए। और फिर हाजिन के पापा कहते हैं हाजिन से हम थोड़ा सा डेट पर आए हैं बाहर क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना, हमारी एनिवर्सरी भी है
और फिर हाजिन कहती है, हाँ आज आपकी कोई वेडिंग एनिवर्सरी तो नहीं है? और फिर हाजिन के पापा कहते हैं, हाँ आज हमारी 20th ईयर हो गया ना डेटिंग को। और फिर ये बात सुन के हाजिन कहती है, ओ आप इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हो? क्या आप ही सिर्फ कोई लास्ट रोमांटिसिस्ट या फिर कुछ ऐसे हो? हाँ तो फिर ये बताइए कि डिनर में क्या है? और फिर हाजिन के पापा कहते हैं, हमने पहली बार खा लिया था जब हम तुम्हारी वेट कर रहे थे, हमने काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस खाना खाया था। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के हाजिन चीख कर कहती है, वेट एक सेकेंड, मैं आपकी बेटी हूँ, आप हर बार की तरह मुझे इन चीज़ों में छोड़ क्यों देते हो? मुझे भी तो डिलीशियस खाना खाना है, मुझे बहुत पसंद है वो। और फिर हम देखते हैं उनके पीछे एक बंदा चल रहा होता है जो कि कहता है, हाँ कितनी ज़्यादा बेकार बातें हैं ये। और हम देखते हैं वो और कोई नहीं लिम जोंग ही होता है। और फिर लिम जोंग उन सबकी बात सुनकर अपने आप से कहता है, क्या जो इसके ये पेरेंट्स हैं इनके पास कुछ काम नहीं है क्या? ये हर बार इसके साथ क्यों होते हैं जब भी मैं आता हूँ? चलो लेट्स सी, वैसे भी मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ के लिए वेट तो नहीं कर सकता। बेवकूफ़ लड़की, मैं इतने आसानी से गिव अप नहीं करने वाला, तू समझी? अब मैं तुझे ये सच्चाई दिखाता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा डरावना हूँ। और फिर हम देखते एक बंदा आता है लिम जोंग के पास और वो कहता है, एक्सक्यूज़ मी। और फिर लिम जोंग कहता है, हाँ क्या? और फिर हम देखते हैं जो बंदा लिम जोंग के सामने होता है वो और कोई नहीं, डिटेक्टिव यूनशिक ही होते हैं। और फिर डिटेक्टिव यूनशिक कहते हैं, क्या तुम्हें पता भी है ये एक नॉन स्मोकिंग एरिया है? और फिर लिम जोंग थोड़ा गुस्से में कहता है, तुझे देख कर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे एक फाइट करनी है। हाँ तू तू है कौन बे, और तेरा मतलब क्या बनता है बोलने का? ये बात तो तूने सुनी ही होगी, माइंड योर ओन बिजनेस। क्या तू कोई पुलिस वाला है क्या? और फिर ये बात सुनकर डिटेक्टिव यूनशिक कहते हैं, तुझे कैसे पता कि मैं पुलिस वाला हूँ? और फिर हम देखते हैं वो अपना कार्ड दिखाते हैं लिम जोंग को। और फिर हम देखते हैं कार्ड देखकर लिम जोंग डर जाता है और फिर वो अपने मन में सोचता है, व्हाट द। और फिर वो डिटेक्टिव यूनशिक से कुछ कहता नहीं है। और फिर डिटेक्टिव यूनशिक कहते हैं लिम जोंग से, तुम दिखने में थोड़े जवान लग रहे हो, क्या तुम मुझे अपनी आईडी दिखा सकते हो? और फिर हम देखते हैं लिम जोंग पीछे पलट रहा होता है और वो जा रहा होता है और वो कहता है, आई एम सॉरी, मैं कहीं और जाके स्मोक कर लूँगा, थैंक यू। और फिर हम देखते हैं वो जा रहा होता है बट तभी डिटेक्टिव यूनशिक पीछे से कहते हैं, रुक जाओ, मैंने भी तुमसे क्या कहा? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे कहा कि अपनी आईडी दिखाओ। और फिर लिम जोंग पीछे पलट कर कहता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ आप इस बारी के लिए जाने दीजिए, मैं अगली बार कभी भी यहाँ पे आके स्मोक नहीं करूँगा, इवन मैं इसके बाद से कभी भी सिगरेट भी नहीं करूँगा। बट हम तभी देखते हैं डिटेक्टिव यूनशिक कहते हैं, लिम जोंग। और फिर ये बात सुन के लिम जोंग अपने मन में सोचता है, क्या क्या? और फिर डिटेक्टिव यूनशिक कहते हैं लिम जोंग से, ये लिम जोंग जो है उसके लाल बाल हैं, अराउंड वो 170 सेंटीमीटर लंबा है और उसकी काफ़ी ज़्यादा गंदी ब्लैक आइज़ है। वही बंदा है जो कि इस टाइम पे इस नेबरहुड में यहाँ वहाँ मंडराता है। और फिर हम देखते हैं बात सुन के लिम जोंग कहता है, हाँ बट शायद से वो मेरा मतलब ये मेरा नाम नहीं है, आई थिंक आपको मिस्टेक हो गई है कि मतलब मैं कोई और हूँ। बट तभी डिटेक्टिव यूनशिक कहते हैं, मैं इस चीज़ को तभी मानूंगा जब मैं एक बार तुम्हारी आईडी चेक कर लूँ, तुम बेवकूफ़। क्या तुम इस बारे में जानते हो कि मैं कितने दिनों से रात को ढंग से सो नहीं पाया और अपने घर भी जा नहीं पाया क्योंकि तुम्हारी वजह से, ताकि मैं तुम्हारे को पकड़ सकूं। इधर आ तू रेड हेयर बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं वहाँ से लिम जोंग को लड़कर भाग रहा होता है और फिर वो अपने मन में भी सोच रहा होता है, यहाँ से फटाफट भागता हूँ मैं, ऐसे मैं पकड़ा नहीं जा सकता। बट हम तभी देखते हैं डिटेक्टिव यूनशिक ये चीज़ देख लेते हैं और वो कहते हैं अपने आप से ही, हाँ। और फिर वो उसके पीछे भागने लगते हैं और वो कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई कुछ एक डिटेक्टिव से भाग रहा है? यहाँ पे जितने भी डिटेक्टिव्स हैं। और हम देखते हैं डिटेक्टिव यूनशिक अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं और फिर वो कहते हैं चीख कर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मैं हूँ, तू बेवकूफ़। और फिर ये चीज़ देख के लिम जोंग अपने मन में सोचता है, ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहा है, नहीं। और फिर हम देखते हैं गाड़ी आती है तभी एकदम पीछे से और फिर डिटेक्टिव यूनशिक कहते हैं, व्हाट द। और हम तभी देखते हैं वो जो गाड़ी होती है वो सीधा डिटेक्टिव यूनशिक के जाके लगती है और फिर डिटेक्टिव यूनशिक पीछे जाके गिर जाते हैं। और फिर वो कहते हैं, हाँ। और फिर वो अपने मन में सोचते हैं, अगर इस बंदे ने जो कि गाड़ी में बैठा है अगर इसने ब्रेक्स नहीं दबाई होती तो आज तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होता। और फिर हम देखते हैं जो गाड़ी में बंदा होता है वो कहता है, लिम जोंग। और फिर लिम जोंग कहता है, हाँ तुम कौन हो? और फिर वो गाड़ी वाला बंदा कहता है, जो डायरेक्टर किम है उन्होंने मुझे भेजा है, सबसे पहले तुम गाड़ी में बैठो और फिर हम बात करते हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम जेल जाओ तो 5 सेकंड के अंदर गाड़ी में बैठ जाओ,
और फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव यूनशिक भी खड़े हो रहे होते हैं और वो कहते हैं, हाँ तू वहीं रुक जा बेवकूफ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं ये बात सुनकर लिम जोंग फटाफट गाड़ी में बैठ रहा होता है और वो अपने आप से कह रहा होता है, शिट मैं तो फटाफट गाड़ी में बैठ रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं जो गाड़ी में बंदा होता है वो गियर मारता है रिवर्स की। और फिर लिम जोंग उस गाड़ी वाले बंदे को चीख कर कहता है, जल्दी करो ये जो डिटेक्टिव है बहुत तेज भागता है। और फिर हम देखते हैं वो गाड़ी वाला बंदा बहुत ही खतरनाक तरीके से गाड़ी को पीछे मोड़ता है और फिर हम देखते हैं वो स्पीड में गाड़ी को लेके जा रहा होता है। और फिर पीछे से डिटेक्टिव उनसे कहते हैं अपने आप से ही, "क्या, ये जो इसकी नंबर प्लेट है।" और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक पार्किंग में और हम देखते हैं लिम जोंग कह रहा होता है अपने आप से गाड़ी के अंदर बैठ के, वाह ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, ये जो डिटेक्टिव है पता नहीं कहाँ से आ गया। बट क्या ये चीज़ काफ़ी औसम नहीं थी? हाँ मिस्टीरियस गाय। हाँ बट तुम्हें कैसे पता इस बारे में? जो डायरेक्टर के में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जॉब करते हैं इन चीज़ों में, हाँ जितना मैंने सोचा था। और फिर हम देखते हैं वो गाड़ी वाला बंदा कहता है, हे शांत रहे। और फिर हम देखते हैं लिम जोंग कहता है, क्या तुमने कहा था कि हम बात करेंगे अगर मैं गाड़ी में बैठ गया? और फिर ये बात सुन के जो गाड़ी वाला बंदा होता है वो अपनी हुड्डी उतार रहा होता है और फिर वो कहता है, इस टाइम पे जो मेरे दिमाग में है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी उनको अलग अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और फिर हम देखते हैं वो गाड़ी वाले बंदे के लंबे लंबे बाल होते हैं और फिर वो कहता है वापस लिम जोंग से, सबसे पहली चीज़ जो कि मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि तुम इतने जवान तो हो ही चुके हो कि तुम्हारे को पनिशमेंट मिले लॉ से और फिर तुम्हें चांस मिले रिहैबिलिटेशन का। और फिर ये बात सुन के लिम जोंग कहता है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो? ये अननोन बंदे डायरेक्टर किम ने तुम्हें भेजा है राइट? और फिर हम देखते हैं वो बंदा पीछे पलटता है और वो और कोई नहीं जेसन ही होता है। और फिर जेसन कहता है लिम जोंग से, और मेरी दूसरी बात वो ये है कि तुम जैसे बेकार बास्टर्ड्स को फाड़ के फेंक देना चाहिए और फिर उनको इतना जलाना चाहिए कि वो मर जाएं। और फिर ये बात सुन के लिम जोंग कहता है जेसन से, तुम हो कौन? व्हाट द। और फिर हम देखते हैं लिम जोंग कोशिश करता है गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की और फिर वो अपने मन में सोचता है, सबसे पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। और फिर हम देखते हैं गाड़ी का दरवाज़ा खुलता नहीं है और फिर जेसन कहता है लिम जोंग से, ये जो तुम्हारे अंदर छोटी सी स्ट्रेंथ है, तुम क्या सोचते हो कि तुम उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुके हो? क्या तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता भी है कि तुम जैसे बंदों के एंड में क्या हाल होता है? और फिर ये बात सुन के लिम जोंग कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम मुझे जानते भी कैसे हो वैसे? दरवाजे को खोलो वरना मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। और फिर जेसन कहता है, वो अपना अब ऐसा एक टाइम आएगा जब वो अपने से स्ट्रॉन्गर बंदे से मिलेंगे, तभी जो उनकी लाइफ है वो अपना फॉल कर जाएगी। बट मैं तुम्हारे को वो चीज़ अभी के अभी करने वाला हूँ, राइट नाउ। और फिर हम देखते हैं बात सुन के लिम जोंग को गुस्सा आ जाता है और फिर वो कहता है चीख कर, ये क्या बेकार की बातें कर रहा है तू, अभी के अभी दरवाज़ा खोल। और फिर हम देखते हैं वो अटैक करने जाता है जेसन के ऊपर और वो कहता है, तू बेवकूफ़ आदमी। बट हम तभी देखते हैं जेसन उसका अटैक को डॉज कर लेता है और फिर हम देखते हैं जेसन उसको गले से पकड़ता है और फिर वो उसको सीधा मुंह नीचे बढ़ा देता है गाड़ी के अंदर ही। और अटैक पड़ते ही लिम जोंग अपने आप से ही कहता है, तू, हाँ ये तू क्या? और हम देखते हैं जेसन ने एक एक्स निकाल ली होती है और फिर वो उससे मारने वाला होता है लिम जोंग को। और फिर लिम जोंग कहता है, ये एक सेकंड, ये क्या है? ये ऐसा नहीं। और हम देखते हैं जेसन अटैक करने वाला था उससे और फिर लिम जोंग कहता है, रुक जा तू बेवकूफ़ साइकोपैथ। और फिर लिम जोंग गाड़ी में बहुत हिलने लगता है और फिर उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। और फिर जेसन कहता है, हाँ एक तो तू इतना ये हिलना बंद कर, ऐसे तो फिर बाद में गाड़ी को धोना काफ़ी मुश्किल रहेगा। और हम देखते हैं जेसन लिम जोंग को एक्स नहीं मारता बट लिम जोंग की आंखों के आगे वो एक्स लगी हुई होती है। और फिर लिम जोंग अपने मन में सोचता है, ये सच्ची में मैं तो पक्का मर जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं जेसन वापस अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है और फिर वो लिम जोंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है और वो कहता है लिम जोंग से, इतना रेजिस्ट मत कर, इससे पहले कि तू एक नई हार्ड वर्किंग लाइफ जीने वाला है तो मैं जो तेरा पास्ट है उसको ख़त्म करने में तेरी हेल्प करने वाला हूँ। अपने हाथों को हटा, ऑन द काउंट ऑफ 3 उसको हटाइयो, 1 2। और फिर हम देखते लिम जोंग अपने मन में सोचता है, नहीं मुझे मरना नहीं है अभी। और फिर हम देखते लिम जोंग अपना पैर मारता है जेसन के मुंह पे और वो चीख के कहता है, तू बेवकूफ़ बास्टर्ड। और हम देखते जेसन को इतना फ़र्क नहीं पड़ा होता और फिर लिम जोंग पीछे आके बैठ जाता है गाड़ी के और फिर वो अपने मन में सोचता है, यहाँ पर सबसे पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, ये दरवाज़ा तो खुलने नहीं वाला तो मुझे इसकी जो ये विंडो है इसको तोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसको एक ही बारी में तोड़ देता हूँ अपने सर को इस्तेमाल करके, ये मिलियन टाइम ज़्यादा अच्छा है
कि मैं इसी एक क्रेजी मर्डरर के हाथों मरूं। और फिर लिम जोंग कहता है और हम देखते वो विंडो पे अपना सर मारता है और हम देखते वो विंडो टूटती नहीं है। और फिर लिम जोंग पीछे वाली सीट पे लेट जाता है और फिर वो अपने आप से ही कहता है हाँ। और फिर वो अपने मन में सोचता है ये तो पिक्चरों में काम करता है वैसे। और फिर जेसन पीछे पलट कर देखता है और वो कहता है उससे ये एक बुलेट प्रूफ ग्लास है तू बेवकूफ़, क्या तेरे को इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही है बाहर निकलने की हाँ। और फिर हम देखते जेसन दरवाज़ा खोल रहा था गाड़ी का और फिर वो कहता है वापस लिम जोंग से इस बारे में मैं भी सोचूं तो मैं भी कूड़ा करकट अपनी गाड़ी में रखना नहीं चाहता, बाहर निकल यहाँ से, गेट आउट। और फिर ये बात सुन के लिम जोंग अपने मन में सोचता है यहाँ से बाहर निकलते ही मैं सबसे पहले भागूंगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा CCTVs हैं और कार्स भी हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक बॉक्सेस भी हैं, तो ये मुझे ढूंढ नहीं पाएगा ये स्टूपिड साइको। और फिर हम देखते लिम जोंग गाड़ी से बाहर निकल जाता है और फिर वो चीख कर कहते हैं जेसन से तू बेवकूफ़, मैं तेरे को पुलिस को रिपोर्ट करने वाला हूँ, तू पागल। और फिर जेसन लिम जोंग को देखकर कहता है वाओ। और फिर लिम जोंग वापस कहता है चीख के ये सब जो तूने करा है ना, ये सब यहाँ पे ये CCTV और ब्लैक बॉक्सेस में आ चुका है। तूने जो टोपी पहनी हुई है अपने सर पे ये अब कोई भी यूज़ की नहीं है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है तू अब। और फिर हम देखते हैं जेसन लिम जोंग की तरफ चल रहा होता है और फिर लिम जोंग अपने मन में सोचता है भागते हुए यहाँ से भागता हूँ सबसे पहले मैं। और फिर पीछे से जेसन अपने मन में सोचता है ये किक बॉक्सिंग करता है राइट, तो मैं इसकी डैमेज करने वाला हूँ पैरों को थोड़ा बहुत, बट ये भाग रहा है तो शायद से मैं गलत जगह पर भी हिट कर दूँ अगर ये हुआ तो। और फिर हम देखते हैं जेसन खींच के अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है और फिर वो सीधा जाके लिम जोंग के लगती है और फिर लिम जोंग बहुत ही तेज चीखता है और वो कहता है मेरा पीछे का हिस्सा तो गया। और फिर हम देखते हैं वहाँ जेसन आ जाता है और फिर लिम जोंग वापस कहता है रोते हुए बहुत मुझे कोई बचाओ प्लीज, कोई मुझे बचाओ। और फिर हम देखते हैं जेसन सीधा मुंह पे लात मारता है लिम जोंग के और फिर लिम जोंग कहता है प्लीज मेरे को जीने दो, मैं गलत हूँ, हर जो चीज़ मैंने करी है वो सब मेरी गलती है, मैं अगली बार से कुछ भी गलत नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे जीने दो। और फिर जेसन कहता है हे अब मेरी बात हमेशा के लिए याद रखना जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ, अगली बार से कभी भी नेबरहुड में ऐसे घूमते हुए मत दिख जाना और जो हाजिम की एग्जिस्टेंस है उसको अपने दिमाग से एकदम निकाल दो, और अगर तुमने ये चीज़ वापस करी तो तुम्हारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे तुम गायब हो जाओगे विदाउट अ सिंगल साउंड और तुम फिर भीख मांगोगे कि मुझे कोई मार डालो। और अगर तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो कि तुम इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो तो बस तुम आज ही मेरे हाथों मर जाओ। और फिर ये बात सुन के लिम जोंग कहते हैं जेसन से नहीं, मैं कभी भी उस जगह पे कभी भी वापस नहीं जाऊँगा, प्लीज़ मुझे एक बार ज़िंदा छोड़ दो, मैं उस लड़की के बारे में हमेशा के लिए भूल जाऊँगा। और फिर जेसन कहता है इस चीज़ को कभी भूलना मत जो मैंने तुम्हारे साथ आज किया है, और इसके अलावा थोड़ी सी चीज़ों को मैं ऐड कर देता हूँ। और फिर हम देखते हैं जेसन सीधा लात मारता है लिम जोंग के मुंह पे और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पर और फिर लिम जोंग जा रहा होता है और वो अपने आप से कह रहा होता है पता नहीं ये था कौन बंदा और इसका ये रिलेशनशिप क्या था उस बेवकूफ़ लड़की के साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस लड़की के इतने ज़्यादा गार्डियन एंजल्स कैसे हैं। सबसे पहले मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर जो डायरेक्टर के मैं हाँ, और फिर हम देखते हैं लिम जोंग एक वहाँ पर लेडी को देखता है और फिर वो अपने आप से ही कहता है व्हाट द, और फिर हम देखते हैं वो लेडी लिम जोंग को देखकर कहती है हाँ जियोंग तुम वापस आ गए, कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ और एक बार ज़रा मुझे दिखाओ तुम्हारे फेस पे हुआ क्या है, मुझे बताओ ये सब तुम्हारे साथ किसने करा है, क्या तुम हॉस्पिटल गए थे। और फिर हम देखते हैं वो लेडी लिम जोंग को छुरी होती है बट तभी लिम जोंग उनके हाथ को मारकर हटा देता है और फिर वो कहता है उनसे मुझे छुओ मत, अपने बिजनेस को माइंड करो, समझ आ गई, और यहाँ से चली जाओ। और एक बात बताओ तुम सडनली से मुझे क्यों ढूंढने लग गई, क्या तुम कोई स्टॉकर या फिर कुछ हो गया। और फिर हम देखते हैं लिम जोंग वहाँ से जा रहा होता है बट तभी वो पीछे से लेडी बोलती हैं वहीं के वहीं रुक जाओ, तुम इसी तरीके से और कितने टाइम तक जियोगे, यहाँ पर इतने ज़्यादा दिन बढ़े जा रहे हैं जहाँ पे तुम स्कूल नहीं जाते हो, और क्या तुमने जो मार्शल आर्ट सीखा था वो सब इस चीज़ के लिए सीखा था, क्या तुमने गलत कामों के लिए सब सीखा था, तुम पास में तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे पहले तो। बट हम तभी देखते लिम जोंग चीख कर कहता है हाँ तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हो तो तुम मेरे सामने ऐसे एक्ट मत करो कि तुम मेरी टीचर हो, समझ आ गई, तुम सिर्फ स्कूल में इसलिए काम करते हो ताकि तुम्हें पैसे मिल सके, और वही काम करो जो कि तुम्हें स्कूल में कहा गया है, समझ आई। हर बार मैं अपने पापा से पिटता था
और मैं सबसे हेल्प मांगता था। क्या स्कूल को एक बार भी फर्क पड़ा इस चीज से? जब पुलिस आई तब उन्होंने सिर्फ उनकी बात सुनी और फिर वो वहां से चले गए। इन दी एंड ये सब चीजें किसने सॉल्व करी थी? मैंने करी थी। मैंने लर्न करा था फाइट करना इन चीजों से, और फिर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि मैंने उनको मारा था। बट इससे तुम्हें क्या? मैंने सारी चीजें लर्न करी, ये सब फाइट करना, ताकि मैं गलत काम कर सकूं। जो बुरे लोग हैं वो तुमसे ज्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए, तो तुम ऐसे प्रिटेंड करना बंद कर दो कि तुम मेरी केयर करती हो और यहाँ से निकल जाओ, गेट लॉस्ट। और फिर वो लेडी जो लिमजोंग की टीचर होती है वो कहती है थोड़ा रोते हुए, उस टाइम पे मैंने भी अपना बेस्ट किया था। मैं जानती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थी, बट मैं उस टाइम पे वीक थी, और इससे कोई मतलब नहीं कि वो कितना ज़्यादा हार्ड था, बट हम दोनों को साथ में उस चीज़ से बाहर निकलना था। और अगर तुम ऐसे ही करते करते गलत रास्ते पे चलते रहोगे। बट हम तभी देखते हैं लिमजोंग गुस्से में अपनी टीचर को मारने वाला होता है और वो कहता है चीखते हुए, चुप, तू ऐसे रो के मत दिखा मुझे और यहाँ से निकल जा, तूने मुझे बहुत डिस्गस्टिंग फीलिंग दे दी है। और फिर वो टीचर परेशान होते हुए अपना बचाव करती है और वो भी कहती है चीखते हुए, क्या नहीं। बट हम देखते हैं बीच में एक बंदा आ जाता है और ये चीज़ देख के लिमजोंग और वो टीचर भी शॉक हो जाती हैं। और फिर हम देखते हैं वो बंदा कहता है, ये जो बास्टर्ड है ये सच्ची में बहुत ही बेकार आदमी है। और हम देखते हैं उस बंदे ने लिमजोंग का हाथ पकड़ा हुआ होता है और फिर वो कहता है वापस, अगर तो अपने हाथों को कंट्रोल नहीं कर सकता यूज़ करने से, तो फिर मैं इसकी श्योरिटी लेता हूँ कि तू अगली बार से अपने हाथों को भी यूज़ नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं, सीजन ही होता है। और फिर लिमजोंग कहता है सीजन से, तू तू बास्टर्ड, तू यहाँ पे आया कैसे? अब मुझे तो ये मत कहियो कि। और फिर लिमजोंग टीचर से कहता है, हाँ क्या तुम इसको यहाँ लाई हो? तुम ये क्या बेवकूफ़पंती कर रही हो? हाँ। और फिर वो टीचर कहती है, मैं इसको इसलिए यहाँ पर लाई हूँ क्योंकि ये तुम्हारा फ्रेंड है ना। मैं थोड़ी सी टेंशन में थी कि तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से बात नहीं करी थी ना। तो और फिर हम देखते हैं लिमजोंग चीख कर कहता है अपनी टीचर से, हाँ ये तू क्या कह रही है, ये मेरा फ्रेंड? तू सच्ची में कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, तू इस बात को बिलीव कर ले। बट हम तभी देखते हैं सीजन सीधा माथे पे घूसा मारता लिमजोंग के, और फिर लिमजोंग बहुत तेज चीखता है और हम देखते हैं वो एक घूसे में नीचे लेट जाता है, और जहाँ पर उसके सर पे पहले से चोट लगी होती है उसको पकड़कर काफ़ी तेज चीखने लग जाता है। और फिर वो कहता है, तू बेवकूफ़, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है मेरे को। और फिर सीजन कहता है, इससे कोई मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे जैसे बास्टर्स के लिए कितना भी सोच लूँ, बट तुम्हारे को एंड में पिटना ही समझ आता है, तू बेवकूफ़ रूड बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं वो टीचर पीछे से आके सीजन से कहती है, हे ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इसके दोस्त नहीं हो? तुम इस चीज़ को अभी रोक दो। और फिर हम देखते हैं सीजन पीछे पलटकर उस टीचर से कहता है, आई एम सॉरी, मैंने आपसे झूठ कहा, ये इस टाइम पर और कोई भी स्कूल नहीं जाता, तो इसके अलावा मेरे पास कोई और तरीका भी नहीं था। बट मैं इस चीज़ के बारे में आपको शायद कह सकता हूँ कि जो आपका मेथड है वो काम नहीं करेगा, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा अगर हम इसको इतने आराम से लीनियंसी से समझाएं। इसने ऑलरेडी अपना प्लान कर लिया है और ये अपने ओन क्राइम्स करे जा रहा है। और फिर ये सीजन की बात सुन के लिमजोंग अपने मन में सोच रहा होता है, तू बेवकूफ़, मैं सच्ची में तेरे को टुकड़ों में कर दूंगा और तुझे जान से मार दूंगा, बेवकूफ़। और फिर वो टीचर कहती है सीजन से, बट स्टिल चीज़ों को सॉल्व करना ऐसे तरीक़ों से, वायलेंस से, ये गुड वे नहीं है। अगर तुम एक तरीके से वायलेंस यूज़ करोगे तो फिर दूसरी तरीके से भी वायलेंस ही आएगा। तो फिर और फिर तभी सीजन कहता है, टीचर क्या आपको पता है कि ये एक मैटर ऑफ चॉइस होती है चीज़ें, ये आपकी चॉइस है। तो फिर मैं इस चीज़ को समझता हूँ, बट मैं इस चीज़ को डिफरेंटली सोचता हूँ। क्या तरीका सही है, क्या गलत है वायलेंस को डील करने का, हम सिर्फ इसी बारे में सोचते रहते हैं। और जो विक्टिम्स हैं वो एक बहुत ही अनइमेजिनेबल एंग्जाइटी में जीते रहते हैं, और हो सकता है कि इसके बाद भी और विक्टिम हो। और ये चीज़ इसलिए है क्योंकि ये जो सब लोग करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिलीजेंट है। तो मैं भी इन डिलीजेंट लोगों को सबको अपाहिज बना दूंगा। मैं इस चीज़ को सही तरीके से करना चाहता हूँ बट मैं नहीं कर पाऊँगा, और ये चीज़ मेरी चॉइस है। और फिर ये बात सुन के लिमजोंग कहता है, हे सुनो, सबसे पहले मेरी बात तो सुन लो। इस टाइम पे तुम्हें दिख ही रहा होगा कि मैं गुड कंडीशन में नहीं हूँ, तो जैसे कि तुम देख ही सकते हो। और इस चीज़ के लिए तुम भी ऑनेस्टली सोचो कि तुम मुझे ऐसे देखकर, मेरी ऐसी स्टेट को देखकर तुम भी अच्छा फील नहीं कर रहे हो, राइट। और फिर हम देखते हैं सीजन कहता है लिमजोंग से, क्या तुम काफ़ी ज़्यादा बैडली हर्ट हो? और फिर लिमजोंग थोड़ा खुश होते हुए कहता है, इस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा ठीक तो नहीं हूँ, और जो मेरा पीछे का हिस्सा है वो भी काफ़ी दर्द कर रहा है। मैं अभी वापस आ रहा हूँ हॉस्पिटल से, और तुम भी इतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मुझे लग नहीं रहे हो,
तो क्या हम इस चीज़ से थोड़ा ब्रेक ले ले। और तभी सीजन कहता है हाँ मैं तो थोड़ा सा थैंकफुल हूँ। और फिर हम देखते हैं सीजन सीधा अपना घुटना मारता है लिमजोंग के मुंह पे और फिर लिमजोंग उसको ब्लॉक कर लेता है अपने हाथों से और वो कहता है तू बेवकूफ़ आदमी, क्या तू सच्ची में करना चाहता है हाँ? मेरी इस कंडीशन के साथ भी मैं जीत सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं वो अटैक करता है सीजन के ऊपर, बट सीजन पीछे होकर ब्लॉक कर देता है। और फिर लिमजोंग एक और अटैक मारता है सीजन के ऊपर और वो कहता है ये ले तू इस पंच को संभाल। और फिर हम देखते हैं सीजन सारा अवॉइड कर रहा होता है पंचेस को और फिर लिमजोंग वापस कहता है तू अवॉइड कर रहा है हाँ, तू बेवकूफ़, तू मर जा। और फिर हम देखते हैं सीजन एकदम से थोड़ा फोकस करता है और फिर वो लिमजोंग को घूसा डॉज करके सीधा उसकी रिब्स पे मुक्का मारता है और फिर वो हाथ के एक और मुंह पे उसका टैग मारता है, बट लिमजोंग उसको डॉज कर लेता है। और फिर लिमजोंग अपने मन में सोचता है ये बास्टर्ड ये पिछली बारी से थोड़ा अलग है, क्या इसने बॉक्सिंग या फिर कुछ लर्न करा है क्या, वो भी इतने कम टाइम में। तो ठीक है फिर मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखूंगा और फिर तुझे लात मारूंगा, तू कुछ भी कर नहीं पाएगा। और हम देखते हैं लिमजोंग सीधे लात मारने वाला होता है सीजन के, बट उसके पीछे क्रैम्प आ जाता है और फिर वो बहुत ही तेज चीखता है और वो कहता है वेट, जो मेरे पीछे का हिस्सा है वो तो। और हम तभी देखते हैं सीजन इस मौके का फायदा उठा के सीधा अटैक करता है लिमजोंग के और फिर वो खींचे घुसा मारता है उसके मुंह पर और फिर लिमजोंग का सर सीधा जमीन पे भिड़ता है और फिर लिमजोंग बहुत तेज चीखता है और फिर सीजन कहता है मैं इसके बाद कभी भी तुम्हारे को हाजिन के पास आने नहीं दूंगा, तू बेवकूफ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं सीजन अटैक करता है वापस लिमजोंग पर, बट तभी लिमजोंग की टीचर बीच में आ जाती है और वो चीख कर कहती है नहीं। और फिर सीजन कहता है प्लीज मूव, ये इंसान डिजर्व नहीं करता कि इसको बचाया जाए। और फिर लिमजोंग की टीचर रोते हुए कहती है बट स्टिल ये चीज़ सही नहीं है, अगर इसने कुछ चीज़ गलत भी करी है तो ये चीज़ लॉ को देखना चाहिए और इस चीज़ के लिए इसको एक चांस भी देना चाहिए कि ये रिहेबिलिट कर सके। मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि ये उस चीज़ को पे करे जो इसने करा है, बट तुम प्लीज़ रुक जाओ। और फिर हम देखते हैं सीजन कहता है टीचर से टीचर सब जानते हैं कि आप सही हो, बट ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ये ऐसी रहती है चीज़ें, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं इससे मिलने आऊँगा तो आप क्यों मेरे साथ आई थी। और फिर हम देखते हैं लिंजोंग एकदम से लेटे लेटे में हंसने लगता है और वो कहता है तुम कितने बड़े सारे के सारे क्रेजी बास्टर्ड्स हो हाँ, क्या तुम कोई पिक्चर बना रहे हो, मेरे ऊपर से हटो। और हम देखते हैं वो अपने टीचर को लात मार देता है और फिर वापस कहता है यहाँ से हट जा तू बेवकूफ़ औरत। और फिर हम देखते हैं लिमजोंग की जो टीचर का सर होता है वो सीधा पीछे दीवार पे जाके भिड़ता है और फिर ये चीज़ देख के सीजन भी बहुत हैरान हो जाता है और फिर वो सीधा टीचर के पास आता है और उनके सर से खून भी निकल रहा होता है। और फिर सीजन एकदम से इमरजेंसी नंबर पे फ़ोन करता है, बट हम तभी देखते हैं लिमजोंग सीजन के पीछे आ जाता है और उसके हाथ में एक डंडा होता है और फिर वो सीधा सीजन के सर पे खींच के डंडा मारता है और वो कहता है ये तुम इतनी ज़्यादा फंस क्यों बना रही हो तुम बेवकूफ़ औरत, और तू भी बेवकूफ़ आदमी, ये थोड़ा सा ही तो खून है, जो लोग होते हैं वो इतनी आसानी से मरते नहीं हैं, मुझे इस चीज़ के बारे में पता है क्योंकि मैं पहले भी काफ़ी पिट चुका हूँ। और फिर लिमजोंग सीजन के लात मारना शुरू कर देता है और वो कहता है और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ जो भी लोग आसान की ज़िंदगी जीते हैं, जैसे कि तुम तो अच्छे पेरेंट्स में बॉर्न हुए थे, बट तुम सब मेरे को तरस की आंखों से देखते हो। हाँ, ये टीचर भी ऐसी बेवकूफ़ है, क्या जो शब्द होते हैं क्या वो चीज़ों को ठीक कर भी सकते हैं, ये बेवकूफ़ होपफुल थिंग्स कहती रहती है जो बिल्कुल भी हेल्प भी नहीं करती चीज़ों में, चीज़ों पर नॉर्मल एक्ट करने की और प्रिटेंड करने की तुम काफ़ी अच्छे हो, ये क्या सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को सह रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ों को बंद कर दो तुम बेवकूफ़ डिस्गस्टिंग बास्टर्ड्स। और फिर एकदम से सीजन कहता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और फिर लिमजोंग कहता है क्या तू बेवकूफ़ बास्टर्ड, क्या तू सच्ची में मरना चाहता है क्या। और फिर सीजन कहता है डेल्यूशनल डिसऑर्डर ऑफ प्लेइंग द विक्टिम, तुम अनकंडीशनली ब्लेम कर रहे हो एनवायरमेंटल चीज़ों को और बाकी की चीज़ों के लिए सेल्फ जस्टिफिकेशन। और फिर ये बात सुन के लिमजोंग कहता है हे ये जो तुम बोल रहे हो बातों इसको चुप करो, तुम्हें क्या पता है अगर तुम मेरी सिचुएशन में होते तो। और तभी सीजन कहता है अगर लोग तुम्हारी तरह होते क्या वो भी ऐसी चॉइसेस करते जो कि तुम कर रहे हो, नहीं, इवन ऐसी अनफॉर्चुनेट इन्वायरमेंट में बहुत सारे काउंटलेस ऑफ पीपल हैं जो कि हर दिन ऐसी चीज़ें फेस करते हैं और फिर भी वो डिसीजंस करते हैं कि हम इस चीज़ को ओवरकम करेंगे और सही तरीके से जिएंगे। बट तुम्हारे बारे में क्या, एक लूजर माइंडेड ट्रैशी क्रिमिनल जो कि एक अनफॉर्चुनेट इन्वायरमेंट में पला बड़ा है, तो ये चीज़ें सारी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है तुम बास्टर्ड। तो और नैरेटिव्स को ऐड मत करो अपनी स्टोरीज़ में, मैं ज़्यादा क्यूरियस नहीं हूँ जानने में। और फिर ये बात सुन के लिमजोंग गुस्से में आ जाता है और फिर वो सीजन पर अटैक करते हुए बोलता है तू चुप रहे,
बेवकूफ आदमी, तू बॉस्टर्ड, तू ऐसे क्या प्रिटेंड कर रहा है कि तुझे बहुत कुछ पता है? हाँ, ये तो ऑब्वियस है कि तेरी बहुत कंफर्टेबल लाइफ है। और हम देखते हैं जैसे लिम जोंग घुसा मारता है तभी सीजन अपनी एल्बो आगे ले आता है और लिम जोंग को घुसा सीधा सीजन की एल्बो पे लगता है और फिर उसकी उंगली में काफी चोट लग जाती है और फिर वो तेज की चीखता है, आ मेरा हाथ। और हम तभी देखते हैं सीजन उसका वही हाथ पकड़ लेता है और फिर वो कहता है, एंड थैंक यू कि तुमने कंफर्म की उस चीज़ को। तुम वही गार्बेज हो जिसका कोई भी रूम नहीं है कि वो रिहेबिलिटेशन जाके अपने आप को ठीक कर सके। और मुझे इस चीज़ की भी टेंशन थी कि मैं तुम्हारे को एक अपाहिज बना दूंगा, बट अब जो मेरी इस चीज़ का गिल्ट है वो जा चुका है। और फिर हम देखते हैं सीजन बहुत ही तेज हाथ दबा देता है लिम जोंग का और फिर लिम जोंग बहुत ही तेज चीखता है और फिर लिम जोंग सीजन से कहता है, प्लीज रुको एक सेकंड, मेरी उंगलियां बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, मुझे प्लीज मुझे छोड़ दो। और फिर सीजन कहता है, क्या इसमें तुम्हें दर्द हो रही है? और फिर लिम जोंग कहता है, हाँ मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, मैं कह रहा हूँ मुझे बहुत दर्द हो रही है। और फिर सीजन कहता है, यही तो बात है जो मैं कह रहा हूँ बेवकूफ। और अभी तो चीजें सिर्फ स्टार्ट हुई है। और फिर हम देखते हैं सीजन हाथ मोड़ता है लिम जोंग का और वो लिम जोंग को मारने के लिए रेडी हो जाता है और फिर लिम जोंग तेज की चीखता है, तू बास्टर्ड। बट हम तभी देखते हैं सीजन सीधा घुसा मारता है लिम जोंग के मुंह पे और फिर लिम जोंग के घुसे में नीचे लेट जाता है, बट सीजन उसका हाथ पकड़ा होता है और फिर सीजन लिम जोंग के धड़ाधड़ घुसा बजाता है और फिर वो कहता है उससे, ये जो तू आवाजें निकाल रहा है ना पिटते हुए, ये आवाजें मत निकाल, ये रात का समय है तो हमें थोड़ा सा शांति से करनी है चीज। और फिर लिम जोंग थोड़ा परेशान होते हुए कहता है सीजन से, तू बेवकूफ, तू बहुत ही गलत बंदे से पंगे ले रहा है। और फिर हम देखते हैं लिम जोंग एक चाकू निकाल लेता है और फिर वो अटैक करता है सीजन के ऊपर और वो कहता है, तू मर जा बास्टर्ड। और हम देखते हैं सीजन थोड़ा पीछे हो जाता है और फिर वो कहता है, वाओ तू सच्ची में काफी क्रेजी है। और हम देखते हैं सीजन के हाथ में थोड़ा सा कट पड़ जाता है और फिर लिम जोंग हंसते हुए कहता है सीजन से, अब तू एकदम से डर क्यों गया हाँ बेवकूफ? क्योंकि मेरे को थोड़ी देर पहले एक साइकोपाथ मिला था तो मैं ये चीज अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लाया हूँ। ठीक है, आजा आजा वापस आ मेरे पर अटैक कर, अब की बार ये चीज सीधे तेरे पेट पे लगेगी और तेरे बाद ये सेम चीज मैं करने वाला हूँ तेरी उस गर्लफ्रेंड के साथ। बस अब तू वेट कर, अब मैं तेरी जो जिंदगी है उसकी ऐसी की तैसी करने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है काफी ज्यादा पास्ट में जब सीजन मोटा होता है और फिर उसको जेसन की बात याद आ रही होती है जब जेसन ने उससे कहा होता है, क्या एक ओपोनेंट एक नाइफ के साथ, क्यों? और फिर पास्ट में सीजन कहता है, मूवीज में लोग मार्शल आर्ट सीखते हैं और फिर वो उनको भी हरा देते हैं जिनके पास नाइव्स होती है ना? और फिर जेसन कहता है, हाँ एक टेक्निक तो है बट वो चीज़ जुजुत्सु में यूज़ नहीं होती, वो टेक्निक ऐसी है कि मतलब हर बंदा वो यूज़ कर सकता है। और फिर सीजन कहता है पास्ट में ही, ओ रियली, क्या आप मुझे वो सिखा सकते हो? मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता ना कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है मेरे साथ, तो इसलिए। और फिर जेसन कहता है, देखो सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे रखना जैसे मैंने रखा हुआ है और फिर तुम्हें बंदे की तरफ एकदम देखना है और फिर तुम्हें हल्का सा पीछे होना है और फिर सबसे ज़्यादा तेज पीछे होना और सीधा भाग जाना। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में और हम देखते हैं सीजन भाग रहा होता है और फिर ये चीज़ देख के लिम जोंग कहता है, ये बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं सीजन भागते भागते जेसन की बात सोच रहा होता है जब जेसन ने उससे कहा होता है, जो आंसर है वो ये है कि तुम्हारे को भागना है सबसे तेज़, जैसे तुम्हें कोई बंदा मिल जाए नाइफ के साथ। वेल चाहे तुमने कुछ भी सीख लिया हो तब भी तुम तेज़ की भागो अगर तुम्हें मरना नहीं है। बट अगर तुम एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है तो तुम एक सेफ डिस्टेंस रखना अपने बीच में और नाइफ के बीच में और उसके बाद कोई ऐसी चीज़ उठा लेना जिससे सामने वाले बंदे को चोट लगे। और फिर हम देखते हैं सीजन एक वहाँ पर ईंट उठा लेता है और फिर पीछे से लिम जोंग भी आ जाता है और फिर वो कहता है, तू बेवकूफ बास्टर्ड, तुझे क्या लग रहा है ये चीज़ एंड हो जाएगी अगर तू ऐसे भागेगा? हाँ, अगर तू भागेगा भी ना तभी मैं तुझे ढूंढूंगा। और फिर बट हम तभी देखते हैं सीजन सीधा लिम जोंग के माथे पे ईंट मार देता है और फिर लिम जोंग नीचे लेट जाता है और फिर वो तेज की चीख रहा होता है, मेरा सर तो गया। और फिर सीजन वापस वही बात याद करता है जब जेसन ने उससे कहा होता है, अगर तुमने अपने ओपोनेंट को ढंग से हिट कर दिया तो वो पक्का अपनी नाइफ गिरा देगा और फिर तुम इस बंदे को उसी शॉर्ट ऑफ टाइम में पकड़ लेना है और फिर उसको टेक डाउन कर देना अपनी पूरी बॉडी के साथ। और हम देखते हैं सीजन सीधा लिम जोंग को पकड़कर नीचे जमीन पर टेक डाउन मारता है और फिर लिम जोंग का सर सीधा लगता है जमीन पर और फिर वो थोड़ा सा चीखता है और फिर वो कहता है अपने आप से ही, मेरी कमर। हाँ, और फिर हम देखते हैं सीजन लॉक कर लेता है लिम जोंग का हाथ और फिर लिम जोंग कहता है, तू बेवकूफ,
रुक जा, तेरे पास एक ऐसी चीज है ना जिसके बारे में तू क्यूरियस है, मैं तेरे को हर चीज बताने को तैयार हूँ। और फिर सीजन कहता है आराम से, मैं क्यूरियस तो हूँ काफ़ी चीज़ें जानने के लिए, मुझे जानना है ली यंग गुन के बारे में, बट सबसे पहले मैं तुम्हारा हाथ तो तोड़ दूँ। और फिर हम देखते हैं सीजन हाथ तोड़ देता है लिम जोंग का। और फिर हम देखते हैं लिम जोंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और फिर वो बहुत ही तेज़ चीखता है। और फिर सीजन कहता है लिम जोंग से, अब मैं तुमसे बाकी के क्वेश्चंस पूछूंगा। और फिर लिम जोंग बहुत ही ख़राब हालत में कहते हैं सीजन से, प्लीज़ कोई कॉल करो एम्बुलेंस को, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है मेरे को। और फिर सीजन कहता है, अब मैं तेरे से क्वेश्चंस पूछूंगा और तेरे को उनका सही जवाब देना है, अगर तूने गलत जवाब दिया तो तेरा दूसरा हाथ भी जाने वाला है, ये तेरी चॉइस है, मुझे दोनों चॉइसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर लिम जोंग चीख कर कहता है, तू बेवकूफ़ क्रेजी साइकोपैथ बास्टर्ड, मेरा हाथ टूट चुका है तो एम्बुलेंस को तो बुला। और फिर सीजन कहता है, वाओ तू सच्ची में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है या फिर तू उस सब के बारे में भूल गया है जो तूने खुद करा है। तो फिर ठीक है, तुझे मैं सब एक बार याद दिला दूं कि जो ली यंग गुन है उसने हाजिन की शक्ल की हालत क्या करी थी, राइट? मैं तेरी शक्ल की हालत भी वही कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम बात करते हैं। और हम देखते हैं सीजन सीधा अटैक करने वाला होता है लिम जोंग पर। और फिर लिम जोंग बहुत डर जाता है और फिर वो कहता है, हाँ एक सेकेंड, हाँ ली यंगुन उसने किया था मुझे सिर्फ। बट हम तभी देखते हैं सीजन बहुत ही खतरनाक घुसा मारता है लिम जोंग के मुंह पे और फिर लिम जोंग की हालत खराब हो जाती है। और फिर सीजन एक के बाद एक बहुत ही खतरनाक पंचेस मारता है लिम जोंग के। और फिर लिम जोंग कहता है सीजन से, प्लीज सेव मी, बचाओ कोई, रुक जा। और फिर सीजन बहुत ही खतरनाक तरीके से लिम जोंग को देख रहा होता है और फिर वो कहता है, क्या अब तू रेडी है बात करने के लिए? और फिर हम देखते हैं ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करके लाइव शो हो रही होती है और हम देखते हैं ये सब रिकॉर्डिंग और कोई नहीं मैनेजर किम ही करवा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है मैनेजर किम पे और वो कह रहे होते हैं, ये ओवर हो गया है। मैं इस चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि वेदर लिम जियोंग जो है उसकी कंडीशंस या फिर स्किल्स इंप्रूव हुई है या फिर नहीं। मैं होप करता हूँ कि उसकी स्किल्स इंप्रूव हुई है बट इट डजेंट मैटर, हमारे को अब काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सर्स चाहिए। और फिर मैनेजर के हम अपने पर्सनल बॉडीगार्ड से कहते हैं, जाओ और जाके फिल्मिंग टीम को बता दो कि उन्हें वापस आना है, हमें इस चीज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो लिम जोंग है वो किसकी गाड़ी में बैठा हुआ था। और फिर मैनेजर किम का बॉडीगार्ड कहता है, यस सर। और फिर मैनेजर किम अपने आप से बात करते हुए कहते हैं, तो फिर जो अगला बंदा है वो है, हाँ आई वंडर कि वो साथ में है कि नहीं, बट सच्ची में मैं इससे बात करना नहीं चाहता। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कैफ़े पर और हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है एक लड़के के सामने और फिर वो कह रही होती है, व्हाट द। और फिर जो उसके सामने बंदा होता है वो कहता है, हाँ क्या क्या तुम्हारे ईयर में थोड़ी सी खुजली हो रही है, क्या तुम चाहती हो कि मैं कुछ करूँ? और फिर वो लड़की बोलती है सामने, आई थिंक कोई मुझे कर्स कर रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको मार डालूँ इवन दो मैं उसको जानती नहीं हूँ। और फिर हम देखते हैं टेबल पे एक फ़ोन पड़ा होता है और फिर वो बचता है और फिर हम देखते हैं वो फ़ोन उस बंदे का होता है और फिर वो कहता है, ये बंदा बार बार कॉल करता रहता है जब भी मैं यार खाना खाने बैठता हूँ। और फिर जो सामने लड़की होती है वो कहती है, कौन है ये? और फिर वो बंदा कहता है, डायरेक्टर किम, मैं इनको खाना खाने के बाद कॉल बैक करूँगा। और फिर वो लड़की कहती है, तुम मुझे अपना फ़ोन दो। और फिर वो बंदा कहता है, अरे मैं इनको बाद में भी कॉल कर सकता हूँ, सबसे पहले हम खाना खाते हैं। बट हम तभी देखते हैं वो लड़की कहती है वापस, ओपा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना लास्ट टाइम, यही तो तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, हमें चीज़ों को बाद में क्यों डालना चाहिए जब तुम अभी उसको कर सकते हो? क्या तुम खाते खाते बात नहीं कर सकते? क्या होगा अगर एक इम्पोर्टेंट कॉल हुआ फिर? और फिर जो सामने बंदा होता है वो कहता है, हाँ आई एम सॉरी। और फिर वो लड़की कहती है, मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ और तुम मेरे से कोई भी मदद मांग सकते हो, ओके? तुम अपने सिर्फ शरीर को इस्तेमाल करो और जो भी दिमाग का काम है वो मेरे पे छोड़ दो। और फिर वो बंदा कहता है, ऑल राइट ये लो मेरा फ़ोन। और फिर वो लड़की कहती है, क्या तुम मुझे अपना फ़ोन इसलिए दे रहे हो क्योंकि तुम मुझसे बात करना पसंद नहीं करते? तुम्हारे सामने जो इंसान बैठा है उसे बुरा लग सकता है। और फिर वो बंदा कहता है, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, आई एम सॉरी, मैं इसको फ़िक्स कर दूँगा। और फिर वो लड़की कहती है, हाँ तुम्हें इस चीज़ को फ़िक्स करना चाहिए, चलो मैं सबसे पहले एक बार फ़ोन पे बात कर लूँ। और फिर वो लड़की कहती है फ़ोन पर, यस डायरेक्टर। और फिर हम देखते हैं डायरेक्टर किम कहते हैं, क्या ये सांगसू का फ़ोन नहीं है? और फिर वो लड़की कहती है, ओ माय डायरेक्टर,
क्या मेरी आवाज़ को इतनी जल्दी भूल गए? मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ कि जो कंपटीशन है वो एकदम से चेंज हो गया है। हम बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंटली वेट कर रहे हैं हमारी बारी के लिए, और मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान है कि हम कैसे मेन कैरेक्टर को नीचे धकेल सकते हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद पर, और हम देखते हैं सीजन जा रहा होता है कई जगह से, और फिर पीछे से कोई बोलता है एक्सक्यूज़ मी, और फिर सीजन पीछे पलटता है और वो कहता है हाँ, और फिर पीछे से एक लड़की बोलती है ही तुम इतने ज़्यादा सरप्राइज़ क्यों हो, वाओ तुम कितने ज़्यादा टॉल हो, वैसे तो मैं भी इतनी ज़्यादा छोटी नहीं हूँ हाइट में। और फिर हम देखते हैं वही लड़की होती है जिसने डायरेक्टर की हमसे बात करी होती है, और फिर वो कहती है सीजन से क्या तुम एक स्टूडेंट हो, कौन से ग्रेड के, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर पहले पर, और हम देखते हैं सीजन लिमजोंग की टीचर को हॉस्पिटल आया होता है, और फिर वहाँ पर डॉक्टर कहते हैं फॉर्चुनेटली इस टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं है जो हमने टेस्ट में देखा है, ड्यू टू द लाइट कन्फ्यूजन आई थिंक कि आपको थोड़े दिनों के लिए रेस्ट करना चाहिए। और एक और बात कि आप प्लीज़ जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाए करना अगर आपको कभी भी डिज़ी फील हो या फिर कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स फील हो। और फिर वो टीचर होती हैं, वो कहती हैं यस थैंक यू। और फिर हम देखते हैं वो डॉक्टर कहते हैं सीजन से हाँ, और एक और बात जो कि आप पेशेंट आए थे अपने साथ एक और, इस टाइम पे हमारे हॉस्पिटल में कोई भी ऐसा स्पेशलिस्ट नहीं है जो कि इमरजेंसी में सर्जरी कर सके, तो वो जो बच्चा है वो ट्रांसपोर्ट हो चुका है दूसरे हॉस्पिटल पे। और अगर आपको कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी आप नर्सेज से ले सकते हैं। और एक और बात, आपको भी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, इवन दो आपकी कोई भी बिग इंजरी इतनी नहीं है। आपको समझ आई? और फिर सीजन डॉक्टर से कहता है यस मैं समझता हूँ थैंक यू। और फिर सीजन टीचर से कहता है टीचर आई एम सॉरी, मेरी वजह से ऐसी चीज़ हो गई है। बट तभी टीचर कहती हैं क्या तुम्हें ज़्यादा चोट लगी है। और फिर सीजन कहता है वेल डॉक्टर्स ने कहा है कि इतना कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ नहीं है। और फिर टीचर कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है। और फिर सीजन कहता है क्या, क्यों, क्या मुझे बताएंगी। बट हम तभी देखते हैं वो टीचर बताना शुरू करती है जब लिम जोंग एक फ्रेशमैन था, यानी कि नया नया स्कूल में आया था, मैं उसकी होम रूम टीचर थी। मैं उसकी कोई असल में हेल्प नहीं कर पाई जो भी वो डोमेस्टिक वायलेंस से सफ़र कर रहा था घर पर। मैंने उसको हेल्प करी थी एक स्पोर्ट सीखने में ताकि एटलीस्ट वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके चीज़ों से। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास में जब लिन जोंग छोटा होता है थोड़ा, और फिर टीचर बता रही होती है सीजन को साथ साथ बिसाइड्स वो थोड़ा टैलेंटेड था उस चीज़ में जो कि वो सीख रहा था, और ऐसा लग रहा था कि उसको अच्छा लग रहा है और उसके ऊपर गुड इन्फ्लुएंस हो रहा है। बट एक दिन मैंने उसको देखा था कि वो किसी स्ट्रेंजर से मिल रहा था जब वो घर जा रहा था स्कूल से। यूजली जो उसकी एज के बच्चे हैं वो उसके इतने दोस्त नहीं हैं, तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी क्वाइट सस्पिशियस लगी कि वो किसी एडल्ट मेल से बात कर रहा था। बट मैंने इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया ये सोचते हुए कि ये कोई बंदा होगा उसके जिम से। बट उसके अगले दिन से ही जो चीज़ें हैं वो होनी स्टार्ट हो गई। एग्जैक्टली जब वो उस बंदे से मिला था तो जो स्कूल बुलीज थे जो कि बुली करते थे किड्स को जो कि उनसे वीकर थे, उसी टाइम से उसने उनसे फ़ाइट करना स्टार्ट कर दिया था। और ऐसे ही वो पुलिस के टॉप पर आके खड़ा हो गया। उसके बाद से ही जितने भी स्कूल में बच्चे थे वो लिम जोंग से डरते थे। और फिर उसके बाद वो चीज़ हुई, जो लिम जोंग के फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते थे, और फिर वो बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से असॉल्ट करते थे लिम जोंग को। और फिर हम देखते हैं पास में जो बंदा मिलने आया होता है लिम जोंग से, वो और कोई नहीं मैनेजर किम ही होते हैं। और फिर पास में मैनेजर किम कहते हैं लिम जोंग से जो एक तरीका है जिससे तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो वो है अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके। एक ही तरीका जिसको वायलेंस मार सकती है वो है खुद वायलेंस। जो चीज़ें हैं जैसे कि लॉ ये सब ये काफ़ी ज़्यादा वीक है, और अगर तुम वो चीज़ रिटर्न नहीं करते जो कि तुम्हें मिलती है तो फिर तुम एक ऐसी लाइफ जियोगे जो कि पूरी सफरिंग से भरी हुई है, जो कि एक ऐसी इजी पुश ओवर होती है। अगर तुम मुझ पर बिलीव नहीं करते तो तुम्हें एक बार उसको ट्राई करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं जब पास में लिम जोंग के पापा उसको मार रहे होते हैं तब लिम जोंग को एकदम से डायरेक्टर किम की बात याद आती है, और फिर वो एकदम से अपने पापा का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो सीधे उनके मुंह पे घूसा मारता है। और फिर ये सारी बात टीचर बता रही होती है सीजन को, और फिर वो कह रही होती है सीजन से ऐसे ही लिम जोंग ने सबसे पहली बार अपने फादर के ऊपर अटैक करा था। और फिर हम देखते हैं लिम जोंग बहुत ही खतरनाक तरीके से एक और बार घूसा मारता है अपने फादर के, और फिर उसके फादर नीचे लेट जाते हैं। और फिर लिम जोंग कहता है व्हाट द, और फिर लिम जोंग हंसता है और वो कहता है ये इतना ज़्यादा इजी था क्या। और फिर हम देखते हैं जो टीचर होती है वो कह रही होती है सीजन से उस इंसिडेंट के बाद से जो लिम जोंग है
वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट पर्सन बन गया था। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में, और फिर सीजन टीचर से कहता है आई एम सॉरी उसकी सिचुएशन के लिए, बट मुझे नहीं लगता कि जो उसने चीज़ें करी हैं वो इस चीज़ को जस्टिफाई करता है। काफ़ी लोग होते हैं जो कि रिकग्नाइज करते हैं अपनी मिस्टेक्स को, और जब उनको चांस दिया जाता है तब वो रिपेंट करते हैं अपनी मिस्टेक्स पे, और फिर वो ट्राई करते हैं उसको ओवरकम करने की। और ये लोग कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं उन लोगों से जो कि कॉन्स्टेंटली रैशनलाइज करते हैं अपने बिहेवियर को, और वो एडमिट नहीं करते उनके गलत काम करे हुए। और फिर ये बात सुन के टीचर कहती है सीजन से, क्या तुम इस चीज़ में बिलीव करते हो कि कोई डेविल जैसी चीज़ होती है? और फिर सीजन कहता है क्या डेविल, आप एकदम से ये बात, बट तभी वो टीचर कहती हैं बच्चे जिनके साथ काफ़ी बुरा हुआ होता है, या फिर वो लैक करते हैं चीज़ों में, या फिर उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, वो सामने वाले किसी भी इंसान की बात सुन लेंगे अगर उन्हें कुछ कहा जाए तो। तभी जो वो बच्चे होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन उनके साथ है। मैं श्योर हूँ कि मैंने लिम जोंग को क्या कहा था, और वो मेरे हिसाब से शायद से सच हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात है। सो जो भी बंदे ने उसको जो भी कहा था वो काफ़ी ज़्यादा मीठी बात होगी। आप अपना रिज़ल्ट एकदम से बना सकते हो अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके। लोग जो कि वीकेंड होते हैं वो इजीली फॉल कर जाते हैं ट्रिक्स में उन लोगों की जो कि डेविलिश विस्पर्स होते हैं। इसी वजह से तुम्हें भी चीज़ों के लिए केयरफुल रहना चाहिए कि तुम भी लिम जोंग जैसे ना बन जाओ। जो तुम अभी ये सब कर रहे हो ये शायद से तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है, और वही डेविलिश पीपल, मैं श्योर हूँ कि वो तुम्हारे बारे में बात पक्का कर रहे होंगे। वो ऐसे बच्चों को ढूंढते हैं जो कि किसी चीज़ में कमज़ोर हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में, और फिर सीजन उस लड़की की बात का जवाब नहीं देता, और फिर वो लड़की कहती है तुम इतने ज़्यादा क्वाइट क्यों हो? और फिर सीजन कहता है तुम हो कौन, क्या तुम मुझे जानती हो? और फिर वो लड़की कहती है नहीं बेवकूफ़, तुम इडियट, तभी तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ राइट, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? और फिर सीजन बहुत ही नॉर्मली कहता है उस लड़की से क्यों, तुमने मुझे कहा ना कि तुम मुझे जानती नहीं हो, और एक और बात, तुम इतना ज़्यादा मेरे से इनफॉर्मली बात क्यों कर रहे हो जब हम पहली बार मिल रहे हैं? और फिर वो लड़की कहती है क्या क्या? और फिर सीजन कहता है अगर तुमने इस टाइम पे ग्लासेस पहने हुए होते तो मैं तुम्हें अभी कहता कि उनको उतार दो, क्या तुम भी एकदम पिटीफुल? और हम तभी देखते हैं वो लड़की अपने मन में सोचती है व्हाट द, इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है? ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुझे ऐसा रिएक्शन मिल रहा है, तो अगर ऐसा कोई केस है तो मुझे स्किनशिप को नेचुरली करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं वो लड़की हंसते हुए जानबूझ के सीजन को छूने वाली होती है, और फिर वो कहती है ओ माय आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें अगर ऑफेंड करा तो मैं तुम्हारे साथ जितना फ्रेंडली होना कम कर देती हूँ, ओके? तो ठीक है, मैं तुम्हारे को एक ट्रीट देती हूँ, एक कप ऑफ कॉफ़ी एज एन अपॉलॉजी। और फिर हम देखते हैं वो लड़की छूने वाली होती है सीजन को, और फिर सीजन अपने मन में सोचता है नहीं नहीं ये मुझे इसको अवॉइड करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं सीजन अपने आप को छूने से बचा लेता है, और फिर वो लड़की अपने मन में सोचती है ये बेवकूफ़ लड़का, क्या ये मेरे को ऐसे डायनामिकली अवॉइड कर रहा है जैसे कि कोई डर्टी पूप को अवॉइड करता है? और फिर सीजन कहता है उस लड़की से तुमने काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कर दी है हमारी फ़र्स्ट टाइम मीटिंग में, तुम किसी और की बॉडी को ऐसे रेकलेसली टच नहीं कर सकती, क्या तुम्हें समझ आई? मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया इस चीज़ से। और फिर वो लड़की कहती है नहीं ऐसा तो नहीं है, और मैं तुम्हारे को कोई अपने गंदे हाथों से टच थोड़ी कर रही हूँ, तुम्हें इस चीज़ को इतना ज़्यादा नफरत करने की क्या ज़रूरत है? और फिर सीजन कहते हैं लड़की से हाँ देखो इसको एक बार, तुम वापस मेरे से इतनी इनफॉर्मली बात कर रही हो मैम, आई गेस ये तुम्हारी हैबिट है, ये एक बहुत ही ज़्यादा बैड हैबिट है। और फिर वो लड़की कहती है नो नहीं मैं तुमसे कोई इनफॉर्मली बात नहीं कर रही, बट हम तभी देखते हैं पीछे से हाजिन आ जाती है, और वो कहती है एक्सक्यूज़ मी आंटी, ये अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और फिर हम देखते हैं वो लड़की कहती है पीछे पे लड़कर क्या तुमने अभी क्या कहा? और फिर हाजिन उस लड़की के पास आकर बोलती है आंटी मैंने ये कहा कि दैट्स इनफ, ये जो सामने बंदा खड़ा है ना इसके पास ऑलरेडी कोई है, तो फिर आपको जाके कोई और जगह ढूंढनी चाहिए, और अपनी एज के हिसाब से बंदे को भी ढूंढना चाहिए। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के वो लड़की कहती है क्या क्या कहा तुमने, मैं भी एक हाई स्कूलर हूँ, क्या तुम्हारे को ये चीज़ दिख नहीं रही है कि मैं भी एक स्कूल यूनिफॉर्म पहन रही हूँ? हाँ। और फिर हम देखते हैं हाजिन और सीजन उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, और फिर वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं, और फिर हाजिन सीजन से कह रही होती है तो हमें अब क्या खाना चाहिए? मैं तो कुछ भी खा लूँगी। और फिर सीजन कहता है
कोई अच्छी सी डिश जैसे कि सूप या फिर कुछ। और फिर हाजिन कहती है क्या कुछ और नहीं है। और फिर सीजन कहता है तो फिर ठीक है, जो तुम्हें पसंद है मैं वही खा लूँगा। और फिर हाजिन कहती है मैं तो कुछ भी खा लूँगी। और हम देखते हैं वो जाते जाते ऐसी बात कर रहे होते हैं, और फिर वो पीछे से लेडी कहती है अपने आप से ही, हाँ ये बेवकूफ़ लोग, क्या ये सच्ची में क्रेजी हो चुके हैं क्या? इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे इग्नोर करने की? मैं ये चीज़ प्लान कर रही थी कि मैं इस लड़के की मेंटल स्टेट हिला के रख दूंगी एक बार जब मैं इससे खेल लूँ अच्छे से। बट ये चीज़ ऐसे काम नहीं करने वाली। मैं इसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाली हूँ। और मैं इस चीज़ की भी श्योरिटी लेती हूँ कि ये दोनों अब कभी भी खुश नहीं रहेंगे। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है रात पर, और हम देखते हैं गाड़ी आके रुकती है और उसके अंदर और कोई नहीं, जेसन ही बैठा होता है। और फिर हम देखते हैं एक जगह से आकर जूचन बॉस भी गाड़ी में बैठ जाता है, और फिर वो कहता है जेसन से हेलो। और फिर जेसन कहता है क्या तुम्हें वो मिला? और फिर जूचन बॉस कहता है हाँ, जितने भी लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं डार्क वेब वगैरह तो मैंने सबको निपटा दिया था। बट मेरे को ये सुनने में आया है कि एक जगह है जहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो साथ में मिलते हैं और फिर वो compete करते हैं एक दूसरे से। और फिर जेसन कहता है तो क्या तुम्हें वो बंदा मिला जो इस वेबसाइट को चलाता है? और फिर जूचैन बॉस कहता है मैं उस बंदे को तो नहीं ढूंढ पाया जो कि ये सब कर रहा है, और ये जो एक डार्क वेब है ये एक सर्टेन प्रोग्राम यूज़ करता है ताकि हम ट्रैक नहीं कर पाए कि ये कौन चला रहा है। जो ट्रांजैक्शंस डिटेल्स हैं वो भी हम उसको भी ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब चीज़ें सारी की सारी एक्सचेंज हो जाती है बिटकॉइन के साथ। बट जब मैं एक बंदे को मार रहा था तब उसने मुझे एक क्लू दिया। और फिर जेसन कहता है क्या है वो? और फिर जूचन बॉस कहता है बट इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बताने के बाद मैं इस मैटर से अपने हाथ पीछे करने वाला हूँ, और ठीक है मुझे भी अपना घर चलाना है इस इंडस्ट्री में तो। और फिर जेसन कहता है एक सेकंड रुको, ये मैंने जो अपनी एक्स है वो कहाँ पे रखी थी? बट हम तभी देखते जूचन बॉस डर जाता है, और फिर वो कहता है अच्छा ऑल राइट ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हारे को सिर्फ बता देता हूँ। और फिर वो अपने मन में सोचता है हाँ, ये बंदा सच्ची में बहुत ही बड़ा क्रेजी बास्टर्ड है। और फिर जेसन अपने एक्स निकाल कर कहता है जूचन बॉस से तुमने अभी यही सोचा है ना कि हाँ सीरियसली ये बंदा सच्ची में कितना बड़ा क्रेजी बास्टर्ड है अपने मन में, राइट? क्या तुम सच्ची में मुझसे मरना चाहते हो? और फिर जूचन बॉस कहता है क्या मैंने तो नहीं सोचा। और फिर जूचन बॉस अपने मन में सोचता है क्या 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 अब ये दिमाग भी पढ़ सकता है? और फिर हम देखते हैं जेसन मुक्का दिखाते हुए कहता है जूचन बॉस से मैं तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ रहा हूँ तो जल्दी से मुझे बताओ। और फिर ये बात सुन के जूचन बॉस कुछ कहता नहीं, और फिर वो अपने मन में सोचता है चलो एक बार मैं ये सोचता हूँ आई लव यू। और फिर जेसन कहता है जो तुम्हारी ये उंगलियां हैं ना ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रही है, तो रुको मैं इसे काट डालता हूँ, एक सेकंड रुकना। और फिर ये बात सुन के जूसन बॉस कहता है नहीं मैं तुम्हें सच्ची में बता रहा हूँ। वो जो बंदा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका कहना है कि उसने एक वॉलपेपर देखा है कंपटीशन का कहीं पर। उसने पहले किसी और डार्क वेब से कुछ पास्ट में ख़रीदा था। अपेरेंटली जो बैकग्राउंड वॉलपेपर था वो प्रोडक्ट की पिक्चर में था, और जो वो प्रोडक्ट है वो है मड। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डायरेक्टर किम पे, और हम देखते हैं उनके पास एक बंदा आता है और वो कहता है प्लीज़ प्लीज़ सिर्फ एक बार मुझे थोड़ा सा दे दो। और हम देखते हैं साथ ही साथ जूचन बॉस जेसन को बता रहा होता है जो ये प्रोडक्ट है ये जाना जाता है एज द मोस्ट सीवियर सिम्टम ऑफ मेंटल एंड फिजिकल डिपेंडेंसी, जो कि होती है मड पर। और हम देखते हैं जो बंदा आता है डायरेक्टर किम के पास वो और कोई नहीं ली होता है जिसने थर्ड फाइट करी होती है हाजिन से। और हम देखते हैं ली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है और उसकी बॉडी पूरी शिवर कर रही होती है। और फिर वो डायरेक्टर किम से कहता है मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ तो प्लीज़ मेरे को दे दो वो मड। और फिर हम देखते हैं ये बात बोलते बोलते ली अपने घुटनों पर आ जाता है, और फिर वो कहते हैं वापस डायरेक्टर किम से प्लीज़ एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा दे दो। अगर आप मेरे को एकदम से अब ये बात कहोगे कि मैं इंतज़ार करूं और वेट करूं कंपटीशन का जो कि पीरियोडिकली करा जाता है तो मेरे जैसे लोग कैसे? और हम देखते हैं तभी डायरेक्टर किम कहते हैं ये तो थोड़ा सा चलो ठीक है मैं तुम्हारे को रेगुलर अमाउंट दे दूंगा, तभी तो तुम्हारे जैसे जो एडिक्ट होते हैं वो इन चीज़ों में बंध जाते हैं। एंड आई गेस तुम एक चीज़ के बारे में शायद से थोड़ा गलत सोच रहे हो। हम तुम्हारे को ये जो स्टफ़ है हमारा ये इसलिए इतने लो प्राइस में दे रहे हैं क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए कन्वीनियंट है। तुम ये मत सोचना कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें मिलने वाली है अगर तुम एडवांस लेवल ऑफ द कंपटीशन में पहुंच गए।
क्या तुम्हारे को ये चीज़ समझ आ गई ना, प्लेयर ली? वेल, इन द मीन टाइम तुमने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैचेस दिए हैं हमें, तो ठीक है, मैं तुम्हारे को थोड़ी सी वो चीज़ दे देता हूँ। और मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नहीं दे सकता क्योंकि ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई और तुम मर गए। और फिर ये बात सुन के ली कहता है, थैंक यू सो मच सर। और आप क्या मुझे बता सकते हैं कि जो इस बार कंपटीशन है वो कैसे होने वाला है? अगर आप मुझे कहेंगे कि वेट करना है तो। और तभी डायरेक्टर किम कहते हैं, जो तुम्हारी बारी है वो जल्दी आएगी। तुमने एक बार अभी इवेंट मैच किया था ना, वो फीमेल स्टूडेंट जिसने जुजुत्सु सीखा हुआ था लास्ट टाइम, राइट? और फिर ली कहता है, हाँ, वो जो छोटी हाइट की लड़की थी वो मुझे याद है। क्या मेरा उसके साथ वापस मैच है? और फिर डायरेक्टर किम कहते हैं, नहीं, एक फ्रेंड है उस लड़की का जो कि हर उस बंदे को ढूंढ रहा है जिसने पार्टिसिपेट करा था इस कंपटीशन में, और फिर उनसे रिवेंज ले रहा है। हम उसको सीक्रेटली फिल्म कर रहे हैं ताकि हम उसको लाइव दिखा सकें ऑन द स्पॉट। वो लर्न कर रहा है स्पोर्ट्स को और फिर वो रीपे करेगा वायलेंस को आउटसाइड लीगल बाउंड्रीज, ताकि वो रिवेंज ले सके अपनी प्रेशियस फ्रेंड का। ये कितना ज़्यादा राइटियस बंदा है और ये कितना अच्छा इंसान है। और ये चीज़ है जो कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है। ये जो मर्सी होती है और जो सैक्रिफाइस होता है, ये होता है बियॉन्ड मेजर। लोग कहते हैं जो डिफरेंस होता है बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, वो ये है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं अपनी इंस्टिंक्ट को रैशनली, बट ये सारी की सारी चीज़ें एकदम बकवास है। ये इसलिए होती हैं चीज़ें क्योंकि जो लोग होते हैं वो दूसरों की कॉन्शियस पे अपनी लाइफ जीते हैं। वो इस चीज़ से डरते हैं कि उनको इस चीज़ से हार्म पहुंच सकता है, बट जो ट्रुथ है जो इसके पीछे है वो है कि तुम्हें चाहिए कि तुम दूसरे बंदे को फाड़ डालो, उनको मारो, उनको जान से मार दो और फिर उनको पे बैक करो सेम तरीके से। तभी जो लोग होते हैं जो कि कम्प्लीटली गारंटी करते हैं अपनी एनोनिमिटी को, उनके अंदर वायलेंस की डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती है। वो काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी होते हैं अपने प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट को लेकर, और वो ये चीज़ फील करते हैं कि उनको उसको रिलीज़ करना है जल्द से जल्द और वो इस चीज़ से भर कर सेटिस्फाई हो सकें। स्पेशली जो लोग होते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, उनको इस बारे में अच्छे से पता है कि वैल्यू क्या है इस चीज़ की। बट स्टिल जो ये इवेंट है, मुझे इसका काफ़ी सपोर्ट मिल चुका है। हमारे पर्सपेक्टिव से वो जो बंदा है जिसको रिवेंज लेना है, वो हमारे लिए एक लकी चांस है। अब हम देखते हैं जो सामने लियो होता है वो अपने घुटनों में ही होता है और फिर वो कहता है बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए, तो फिर इसका मतलब है कि मैं उससे हार नहीं सकता, राइट? और क्या मुझे मर्ड मिलेगा इसके बावजूद? और फिर ये बात सुन के मैनेजर किम कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें रियलिटी में जीना पड़ेगा, तभी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, राइट? अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें ये चीज़ इतनी दूंगा कि तुम्हारा पूरा साल निकल जाएगा। दैट्स वाई तुम्हें अब और कोई भी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ फोकस करना है अपने प्रॉफिट पे और अपने गोल पे। और फिर ये बात सुन के ली कहता है, हाँ, मुझे समझ आ गया, मैं इस बात को अपने दिमाग में रखूँगा। और जो आपने पहले मर्ड को मेंशन किया था, क्या मुझे वो मिल सकता है? और फिर ली कहता है, ठीक है, मैं इसको अभी ले आऊँगा, तुम डाउनस्टेयर्स पे मेरा वेट करना एक सेकंड के लिए। और फिर हम देखते हैं सामने से एक बंदा आ रहा होता है और फिर वो कहता है अपने टाई को लूज करते हुए, ये जो वे बैक है हमारे काम का, ये सच्ची में एक रियली हेल है। और हम देखते हैं बंदा और कोई नहीं, उस कंपनी का प्रेसिडेंट ही होता है। और फिर वो कह रहा होता है, जो लोग इस काम को काफी टाइम तक करते हैं, यानी कि कुछ साल तक, सच्ची में वो कितने ज्यादा ग्रेट हैं एक्चुअली। मैं उन्हें बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ सिंसियरली। और फिर ये बात सुन के मैनेजर किम कहते हैं, हमारे को फटाफट काम पे चलना चाहिए वैसे। और फिर जो सामने बंदा होता है वही वो कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा कि वो जो ओल्डी है वो क्या सोच रहा होगा। और ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ पता रहे कि जो हमारी कंपनी है वो कैसे चल रही है। और वो बंदा वैसे ही मुझे अपनी कंपनी नहीं देने वाला, तो क्या मुझे थोड़ी सी इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए? बट हम तभी देखते हैं वहाँ एकदम से उसके पैरों के नीचे लिया आ जाता है। और फिर जो सामने मैनेजर केम होते हैं वो कहते हैं, ज़रा देख के एक बार नीचे देखो। और फिर एकदम से जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नीचे देख के बहुत शॉक हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, ये बेवकूफ़ यहाँ पे मर्डर डिटेक्ट ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और फिर जो लियो होता है वो कहता है, हेलो प्रेसिडेंट। और फिर प्रेसिडेंट कहते हैं, तुम फिर से यहाँ पे मर्ड लेकर आए हो है ना? तुम सच्ची में मर जाओगे एक दिन अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं करोगे, समझ आई? ये एडिक्शन बहुत ख़राब है। हाँ, ये जो स्मेल, जाओ जाके ज़रा नहा के और ज़रा ढंग से खाना खाना, ओके? तभी ये जो कंपटीशन है लंबे समय तक चलेगा, समझ आई? जाओ जाके अपने मर्ड लेकर आओ और ये लो तुम्हारी अलाउंस।
और फिर हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पैसे फेंकते हैं ली की तरफ, और फिर प्रेसिडेंट कहते हैं ये ले इसको और यहाँ से फटाफट दफा हो जाओ। और फिर हम देखते हैं जो ली होता है वो पैसे इकट्ठे कर रहा होता है अपने हाथ में, और फिर वो कहता है प्रेसिडेंट से थैंक यू। और फिर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं "आह, सच्ची में ये क्या देख रहा हूँ मैं, जाओ जाके क्लीनिंग लेडी को भेजो। और फिर हम देखते हैं ली वहाँ से पैसे लेके जा रहा होता है, और फिर वो कहता है प्रेसिडेंट से थैंक यू, मैं आपके कॉल का वेट करूँगा। और फिर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं तुम्हारी ये जो मड एडिक्शन है ये ज़्यादा टाइम तक चलने नहीं वाली, समझ आई। और फिर जो प्रेसिडेंट होते हैं मैनेजर किम से कहते हैं मुझे इस बारे में ना पता है, ना कि मैं श्योर हूँ कि ये इवेंट तक अपने ऊपर होल्ड रख पाएगा फिर नहीं। और जो लिम जोंग यू है वो कम्प्लीटली क्रश हो चुका है, अब हमारे पास शायद से ज़्यादा प्लेयर बचे नहीं हैं, और अगर सारे प्लेयर ब्लॉक हेड्स हैं तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट कंपटीशन के लिए, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। और फिर ये बात सुन के मैनेजर किम कहते हैं तुम चिंता मत करो, मुझे कैटलिस्ट चाहिए था एनीवेज, लास्टली ये सही रहेगा अगर हम इसको यूज़ करके फेंक दें इस हीटेड इवेंट में। बिसाइड्स किड्स विद ब्रोकन हार्ट्स, मैं उन्हें कभी भी लेकर आ सकता हूँ और कहीं से भी ला सकता हूँ। और फिर बस उनके प्रेसिडेंट कहते हैं ओके देन, मैनेज करना प्लेयर्स को ये तुम्हारी जॉब है तो तुम्हें सबको देखना है, बट जो टारगेटेड अमाउंट है वो स्टिल अभी इनफ नहीं है, तुम ज़रा ढंग से कैलकुलेशन करना ताकि हम पुल ऑफ कर सकें अंटिल द डेडलाइन। और फिर मैनेजर किम कहते हैं ओके। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है ली पे, और हम देखते हैं वो उस बॉडीगार्ड पे गया होता है, और फिर जो बॉडीगार्ड होता है वो मड लेकर आया होता है ली के लिए, और फिर वो कहता है उससे ये लो, इसका जो अमाउंट है ज़्यादा नहीं है तो इसको मॉडरेटली लेना, और अगर ये पॉसिबल है तो इसको एंडोर कर लेना। और फिर ली कहता है टीम लीडर परहैप्स क्या मुझे थोड़ा सा और मिल सकता है ये इस पैसों से। और फिर जो वो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है ओके देन, फिर हम इस तरीके से करते सारी चीज़ें, मैं तुम्हें एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ देने वाला हूँ, क्या तुम मेरे यहाँ पे हाथ देख पा रहे हो। और फिर ली कहता है क्या आपका हाथ, बट हम तभी देखते हैं वो जो बॉडीगार्ड होता है वो सीधा थप्पड़ मारता है ली के। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है सीजन के जिम में, और हम देखते हैं वहाँ पे जो डोयू होता है वो कह रहा होता है नहीं मैं ये नहीं करने वाला। और फिर जेसन कहता है क्यों, और फिर डोयू कहता है नहीं मुझे करना नहीं है ये। और फिर जेसन कहता है क्यों, और फिर डोयू कहता है मुझे इसलिए नहीं करना क्योंकि मेरा करने का मन नहीं है ये चीज़। और फिर जेसन कहता है क्यों, और फिर डोयू कहता है अरे मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को लड़कों से गले मिलना अच्छा नहीं लगता भाई, जो लड़के हैं वो लड़ाई के लिए बने हैं भाई। और फिर जेसन कहता है तुमने लास्ट टाइम क्या कहा था मुझसे, तुम मेरी हर चीज़ में हेल्प करोगे जिसमें तुम कर सकते हो, तुम अपनी बातों पे नहीं टिक रहे हो, और जो मर्द होता है वो अपनी बातों पे टिकता है। और फिर ये बात सुन के डोयू कहता है नहीं ये बात नहीं है, बट एक बात बताओ मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगा अगर मैं ये बात कह भी दूं कि मैं तुम्हारी जुजुत्सु में हेल्प करूंगा। और फिर ये बात सुन के जेसन कहता है जो न्यू मेंबर्स हैं वो नहीं आने वाले, और जो सीजन है उसे अपनी लॉट मोर ऑफ द टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी ताकि वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। इस टाइम पे उससे ज़्यादा कोई भी बेटर नहीं है, तो वो बेयरली अपनी स्किल्स को यूज़ कर पाता है। बट अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हें अब से हमारे इस जिम में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करा है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया तुम्हारे साथ, और अब हम प्रे करते हैं कि हम एक दूसरे की शक्ल कभी वापस ना देखें। बट तभी डोयू कहता है ओके ठीक है यार मैं कर लूँगा इसको, बट मैं कोई ऐसे कम्प्लीटली बिल्कुल भी बिगनर नहीं हूँ, अगर सीजन मेरा ओपोनेंट है तो वो शायद से अपनी स्किल्स को मेरे ऊपर यूज़ नहीं कर पाएगा, और मैं टैप भी नहीं करने वाला, अगर ये पॉसिबल है तो ये सही है बताओ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जेसुंग और जुंगून भी होते हैं, और फिर जो जेसुंग होता है वो कहता है ओहो रियली, ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी है क्योंकि। और फिर हम देखते हैं डोयू कहता है क्या क्या तुम सारे ऐसे क्यों देख रहे हो। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे, और हम देखते हैं वहाँ पे सीजन ने एक लॉक लगा रखा होता है डोयू के ऊपर, और फिर जो सीजन होता है वो कह रहा होता है इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे पे इजी नहीं होने वाला, समझ आई। और फिर हम देखते हैं डोयू की हालत खराब हो चुकी होती है, वो कह रहा होता है टैप टैप तुम बेवकूफ छोड़ो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जुंगून कहता है मैं भी डोयू ये चीज़ मैं भी करूँगा तुम्हारे साथ हाँ। और फिर डोयू कहता है जुंगून इवन दो ये जुजुत्सु है बट जो हमारा वेट क्लास है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, बट हम तभी देखते हैं जो जुंगून होता है उसने डोयू को वापस लॉक लगा दिया होता है। और फिर जो जुंगून होता है वो कहता है डोयू से वाओ तुम सच्ची में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो डोयू। और फिर हम देखते हैं जो डोयू होता है वो टैप कर रहा होता है और वो कह रहा होता है टैप 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 छोड़ो छोड़ो।
और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जेसुंग भी आता है और वो कहता है मैं भी बॉक्सिंग प्लेयर, ये चीज़ मैं भी करूँगा, मेरे साथ भी करो। और फिर हम देखते हैं जो जेसुंग होता है उसने भी लॉक लगा दिया होता है डोयू के ऊपर। और फिर जेसुंग कहता है ये कैसे हो सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा फन है राइट, जुजुत्सु काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है राइट, जल्दी से बताओ डोयू इसमें कितना ज़्यादा मज़ा आता है, बताओ जल्दी बताओ। हा हा हा। और फिर हम देखते हैं जो डोयू होता है उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। और हम देखते हैं डोयू के पास जेसन आता है और फिर वो कहता है तो बताओ ये कैसा था। और फिर डोयू कहता है क्या क्या बताऊं। और फिर जेसन कहता है तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसा लगा जब तुमने ट्राई करा वापस इनसे फाइट करने की। हाँ, जो जुजुत्सु है वो काफ़ी ज़्यादा फन है जितना तुम सोचते हो राइट, तो क्या तुम अब ये चीज़ करना चाहोगे कंटिन्यू। और फिर हम देखते हैं डोयू कहता है नहीं। और हम तभी देखते हैं जेसन वापस लॉक पे लगा देता है डोयू को। और फिर डोयू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और फिर जेसन उसको छोड़ देता है और फिर वो कहता है जो आज का लेसन है वो ख़त्म होता है, तुम सब ने बहुत ही अच्छा करा। और फिर हम देखते हैं जेसुंग होता है वो डोयू के पास आता है और फिर वो कह रहा होता है बॉक्सिंग प्लेयर तुम इस चीज़ को कल भी करने वाले हो राइट, मैं सच्ची में अब सो नहीं पाऊंगा क्योंकि तुमने कहा है कि तुम भी जुजुत्सु करोगे अब। और फिर डोयू कहता है यस वेल ऑल राइट। और फिर वहाँ पे जुंगुन कहता है सबसे पहले हमें थोड़ा सा नहा धो लेना चाहिए। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे डोयू बैठ जाता है सीजन के पास और फिर वो कह रहा होता है अपने आप से और फिर सीजन कहता है डोयू से क्या हुआ, क्या काफ़ी मुश्किल था। और फिर डोयू कहता है हाँ नहीं इतना मुश्किल तो नहीं था। और फिर हम देखते हैं सीजन की हंसी छूट रही होती है। और फिर डोयू कह रहा होता है तुम्हारी शक्ल तुम्हारी। और फिर सीजन कहता है क्या जो क्या हुआ, मेरे शक्ल में क्या दिक्कत है। और फिर डोयू थोड़ा चीकर कहता है तू बासड, ये सब तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे जुजुत्सु प्रैक्टिस मैच में जीत गए। हाँ, ये इसलिए था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था, ये जो ड्रेस है जुजुत्सु की ये मैंने पहली बार पहनी थी, अगर मैं इस चीज़ से यूज टू हो गया ना तो तुम बट हम तभी देखते हैं सीजन वापस हंस रहा होता है। और फिर वो कहता है हाँ ये हो सकता है, अगर तुम नौगी जुजुत्सु करोगे तो तुम शायद से जीतोगे। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूनिफॉर्म पहन के जुजुत्सु करते हो तो उसको गी जुजुत्सु बोलते हैं, और अगर आप बिना यूनिफॉर्म के जुजुत्सु करते हैं तो उसे नौगी जुजुत्सु कहते हैं। और फिर हम देते हैं बस उनके जो डोयू होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं सच्ची में इस बास्टर्ड को बहुत ही तगड़ा पंच मारना चाहता हूँ। और फिर डोयू कहता है सीजन से बट क्या इस जिम में नौगी जुजुत्सु के लेसन नहीं होते। और फिर सीजन कहता है वो पहले होते थे बट अब वो नहीं होते, मैंने वो चीज़ जेसन से कुछ टाइम सीखी थी, बट क्यों, क्या तुम्हें नौगी जुजुत्सु करना है। और फिर डोयू कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को ये लगता है कि शायद से तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर सीजन कहता है मुझे क्यों। और फिर डोयू कहता है ये इसलिए है क्योंकि रियल फाइट्स में तुम यूनिफॉर्म तो नहीं पहनोगे ना, और अगर तुम एक्सक्लूड कर दोगे प्रेसिडेंट हैन को और डायरेक्टर किम को तो फिर बस ली और सैंगसो बचते हैं। और फिर बस उनके ली कहता है सैंगसो ये किस तरीके का बंदा है, एक ग्रैपलर, नहीं ये परहैप्स। और तभी डोयू कहता है तुम सही कह रहे हो, अगर तुम उसके फाइट रिकॉर्ड्स को देखोगे तो वो सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं अमंग द कंपटीशन पार्टिसिपेंट्स, इस हद तक वो स्पोर्ट्स में इतना अच्छा है। और जब तुम उसको देखोगे तो वो तुम्हारे लिए एक सबसे बिगेस्ट वॉल बनेगी क्योंकि वो एक रेसलर है और अभी वो एक बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट है इन नोगी जुजुत्सु। अब हम देखते हैं सीन शिट होता है कुछ देर बाद पे, और हम देखते हैं डोयू और सीजन नारे होते हैं। और फिर तभी डोयू सामने आ रहा होता है और तभी सीजन कहता है हे क्या तुम इसके बाद ट्योकबुकी खाना चाहते हो। बट हम तभी देखते हैं डोयू को जिसकी बहुत ही खतरनाक बॉडी होती है। और फिर वो कहता है सीजन से ट्योकबुकी मैं हमेशा अप रहता हूँ फॉर रिप्लेनिशिंग कार्बोहाइड्रेट्स आफ्टर अ वाइगरस एक्सरसाइज, बट क्या हम इस बार थोड़ा स्पाइसर वन खा सकते हैं। और फिर हम देखते हैं सीजन अपने मन में सोच रहा होता है उसको देखकर क्यों इसकी बॉडी ऐसे क्यों है। और फिर डोयू कहता है क्यों। और फिर हम देखते हैं सीजन नीचे देखता है थोड़ा। और फिर डोयू कहता है क्या। और फिर हम देखते हैं सीजन कुछ कहता नहीं 2 मिनट के लिए। और फिर वो कहता है अहम हे जो तुमने अभी ये बॉडी बना रखी है क्या इसके लिए तुम्हारे को वेट्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर डोयू कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारे को लिफ्ट करना पड़ेगा अपने मास ऑफ आयरन को फॉर योर मसल्स। हाँ ज़रा इसके बारे में ज़रा सोचो, तुम पहले से थोड़ा स्मॉलर हो गए एज़ कम्पेयर टू जब मैं तुमसे पहले मिला था। और फिर सीजन कहता है नहीं नहीं मैं नहीं। और फिर हम देखते सीजन अपना को छुपाता है। और फिर वो कहता है डोयू से चीख कर ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कोल्ड शावर से नहाया हूँ बेवकूफ़। और फिर डोयू कहता है
ये क्या बेकार की बातें करो तुम मेरे से? मैं तुम्हारी बॉडी की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी बॉडी पहले से थोड़ी छोटी लग रही है मोरॉन। और फिर डोयू कपड़े पहन रहा होता है और वो कहता है तुम्हारी जो स्किल्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट जो तुम्हारी बॉडी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा अगर तुम्हारा मसल लॉस हो गया? फिर तुम फाइट को कैसे कंटिन्यू करते रहोगे अगर तुम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखोगे? और फिर सीजन कहता है ये सब तो ठीक है, बट तुम क्या पहले अपनी एक अंडरवेयर पहन सकते हो? सच्ची में कितना ज़्यादा ग्रॉस लग रहा है। और फिर डोयू कहता है जो रीज़न है कि जो सैंगसो है वो काफ़ी स्केरी है, वो यही है कि वो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। वो सिर्फ उसी रूटीन को फॉलो करता है जो कि डिसाइड करा गया है उसके लिए। उसके दिमाग में छोटे मोटे एक्सक्यूजेस तो कभी आते ही नहीं है, कि जैसे कि मैं टायर्ड हूँ या फिर मेरा कोई प्लान है। बट उसमें ये चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है कि वो एक डिलीजेंट और कैलकुलेटेड पर्सन है। और फिर सीजन कहता है तो फिर बट क्या तुम ये सारी बातों का जवाब अंडरवेयर पहनने के बाद दे सकते हो? और फिर डोयू वापस कंटिन्यू कर रहा होता है जो सैंगसो है वो जस्ट एक फूल है विद हिज फिजिकल एबिलिटीज़, और वो काफ़ी ज़्यादा काइंड है और जेंटल है, अनलाइक जैसे उसके लुक्स हैं, एक्सेप्ट व्हेन ही इज़ एक्सरसाइजिंग। और फिर ये बात सुन के सीजन कहता है कितनी बेकार की बातें हैं। वो एक काइंड पर्सन है और जब उसने पार्टिसिपेट करा इलीगल कॉम्पिटिशन्स में तो उसने वहाँ पे बच्चों को मारा। अगर जो विक्टिम है वो इस बात को सुनेगा तो वो ब्लडी टीयर्स के साथ रोएगा। और फिर ये बात सुन के डोयू कहता है जैसा कि तुमने कहा, एक बंदा जो कि मेरी तरह है वो एक बैड गाय है विद नो एक्सक्यूज़, बट जो सैंगसो है उसकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। एक टाइम ऐसा था कि वो कभी किसी को भी बुली नहीं करता था और किसी के पैसे भी नहीं लेता था। वो सिर्फ तभी कंपटीशन में जाता था जब उसके लिए वो कंपटीशन सेट किया जाता था। और फिर ये बात सुन के सीजन कहता है तो फिर तुम कहना चाह रहे हो कि वो एक पपेट है? और फिर डोयू कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, जो सैंगसो है वो स्टूपिडली यूज़ किया जा रहा है, उसका जो दिमाग है वो। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है सैंगसो पे, और हम देखते हैं उसके सामने एक लड़की बैठी होती है और वो कहती है ओपा मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम ये मत करो। और फिर सैंगसो कहता है हाँ सॉरी। और फिर वो लड़की कहती है किस चीज़ के लिए? और फिर सैंगसो कहता है क्यों? और फिर वो लड़की कहती है रेड बाल वाली तुम किस चीज़ के लिए सॉरी हो? तुम उस बारे में भी नहीं सोचते हो कि तुमने क्या चीज़ गलत करी है और तुम सीधे राइट वे अपोलोजाइज कर लेते हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम इस हैबिट को फिक्स करो, राइट? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस डोयू और सीजन पे। और फिर डोयू कह रहा होता है सीजन से एक लड़की जिसका नाम है कैंग जी योन। और फिर सीजन कहता है क्या वो एक टॉल ओल्ड लुकिंग गर्ल है जिसके लाल बाल हैं? और फिर डोयू कहता है हाँ तुम्हें कैसे पता? क्या उसने तुम्हें कभी अप्रोच करा है? और फिर सीजन कहता है हाँ वो एकदम से मेरे सामने आके मेरे से बेकार की बातें करने लग गई थी स्ट्रीट्स में थोड़े दिन पहले, बट क्या वो सच्ची में एक हाई स्कूलर भी है? वो काफ़ी ज़्यादा रूड है दो। और फिर डोयू कहता है वेल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया आज के समय में कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए किड्स को अडल्ट से। आई थिंक जो कैंग है वो सेम तुम्हारी उम्र की है, यानी कि वो 18 साल की है। और फिर ये बात सुन के सीजन कहता है क्या क्या वो किस तरीके की ज़िंदगी जीती है भाई? और फिर डोयू कहता है एनीवेज ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे को उसको लेके काफ़ी केयरफुल होना पड़ेगा। तुम्हें ये चीज़ नहीं पता कि वो क्या कर सकती है। वो एक बंदे को कॉर्नर पे ले जाती है इसको यूज़ करके। और फिर हम देखते हैं डोयू सीजन को एक फ़ोन दिखाता है और फिर डोयू कह रहा होता है और आफ्टर जब वो होल्ड कर लेती है बंदे की लाइफ लाइन को, वो कंट्रोल करती है उस बंदे को जैसा कि वो चाहती है। और फिर सीजन कहता है ऐसा तो नहीं है कि मैं उसके पास जा नहीं सकता और फिर उसको वहाँ से हटा नहीं सकता, और जो मेरा गोल है वो है कि मैं कंपटीशन पार्टिसिपेंट्स की धज्जियाँ उड़ा दूँ। और फिर डोयू कहता है सीजन से मैं जाकर सैंगसो से मिलूंगा और उससे बात करूंगा सबसे पहले, और एक और चीज़ है जो कि तुम्हें करनी है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कोई शावर लेके बाहर आता है और फिर हम देखते हैं वो जेसन ही होता है। और फिर सीजन कहता है जेसन से जेसन क्या तुम्हारे को भी ट्योक बुक ही खाना है? और फिर हम देखते हैं जेसन को देख के जो डोयू और सीजन होते हैं वो बहुत हैरान हो चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं जेसन वहाँ पे ऐसे ही आ जाता है और फिर वो कह रहा था अपने बाल पोंछते हुए ट्योक बुकी हाँ ज़रूर, चलो अब हम एक बिग वन ऑर्डर करेंगे। और फिर हम देखते हैं जेसन को देख के जो सीजन और डोयू होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और फिर सीजन कह रहा होता है हाँ ओके सबसे बिगेस्ट पेपर ऑर्डर करेंगे हम। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पे जो कि जिम होता है सैंगसो का। और फिर वो वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड से कैंग जियोन से कह रहा होता है जियोन तुम्हें क्या इन सब चीज़ों को उस एक्सटेंट तक करना पड़ेगा? क्या मैं सिंपली उन बॉयज़ से फाइट ना कर लूँ? और फिर जियोन कहती है हाँ मुझे सोचने दो उपाय इस बारे में। क्या तुम ये सोच रहे हो कि क्या तुम्हें कुछ मज़ा आएगा अगर तुम ऐसे प्लेनली फाइट करोगे? तुम क्या सोचते हो कि जो व्यूअर्स हैं फिर क्या वो तुम्हें मनी देना पसंद करेंगे?
और फिर सैंक्सो कहता है, तुमने मुझे तो ये कहा था कि मुझे इस बारे में सोचना नहीं चाहिए, बट तभी जियोन कहती है, तुम मेरी बातों को ऐसे घुमाओ मत। ओपा, इस टाइम पे तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ताकि तुम जिम की फ़ीस भर सको, और जो फूड एक्सपेंसेस हैं और जो स्पोर्ट्स वियर है, ये एक एथलीट बनने के लिए चाहिए होता है। तो फिर तुम अब क्या करने वाले हो? क्या तुमने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा भी है? तुम्हें क्या ये चीज़ लगती है कि मैं ये सब अपने लिए कर रही हूँ सिर्फ? अब हमारे पास और पैसे बचे नहीं है। तुमने उस टाइम पे उस लड़की के साथ पार्टिसिपेट क्यों नहीं करा था जब तुम्हें मौका मिला था मैच में? तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए था ना। और फिर सैंक्सो कहता है, नहीं बट स्टिल मैं कुछ भी एक छोटी लड़की के साथ कैसे कर सकता हूँ। बट तभी जियोन कहती है, व्हाट द, अब क्या तुम इस टाइम पे एथिकल बनने की कोशिश कर रहे हो? तो फिर उसका क्या मतलब होगा कि जो वो लड़की है उसके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा जैसे कि तुमने कहा? तो मतलब कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो तुम बाकी लोगों को इतना मारते हो पार्टिसिपेंट्स को मैच में, क्या वो सब सही है? क्या यही बात है ना? और फिर ये बस उनके साइंस को कहता है, हाँ नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। बट तभी जो जियोन होती है वो कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है फिर? नहीं, तुम ऐसी हर बार बात करते हो कि जैसे कि मैं गलत लड़की हूँ यहाँ पे। हाँ, तो फिर मैं तुम्हारे बारे में कैसे फील करूँगी ओपा, बताओ। और फिर ये बस उनके साइंस को कहता है, हाँ, तुम काफ़ी ज़्यादा अपसेट होगी राइट? और फिर जियोन कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हें ये चीज़ पता है ढंग से, तभी मैं तुमसे कह रही हूँ ओपा, तुम बस वही करो जो कि मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या तुम कर सकते हो? और फिर सैंक्सो थोड़ा शर्माते हुए कहता है, ओके, आई एम सॉरी जॉन। अब हम देखते हैं सीन शॉट होता है रात पे, और हम देखते हैं वहाँ पे जॉन खड़ी होती है एक जगह पे, और हम देखते हैं जॉन के साथ एक लड़की खड़ी होती है, और फिर सामने से एक लड़की आती है, वो कहती है, जियोन। और फिर जॉन उस बैग वाली लड़की से कहती है, क्या तुम्हें वो चीज़ मिली? और फिर वो बैग वाली लड़की कहती है, हाँ मैंने पूछा था अपने फ्रेंड से जो कि स्कूल में है, जो उसका नाम है वो हाजिन है, और उसके साथ कुछ टाइम पहले का एक्सीडेंट हुआ था, और फिर वो स्कूल से बाहर निकाली गई थी। वो ये कह रहे थे कि उनको ये नहीं पता कि वो किस टाइप का एक्सीडेंट था। बट तभी जियोन कहती है, क्या वो ड्रॉप आउट हो गई स्कूल से? और फिर जो जियोन के साथ की दोस्त होती है वो कहती है, हे तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ये चीज़ बोलोगी कि मुझे नहीं पता तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे? तुम्हें इस चीज़ के बारे में रिसर्च करके आना चाहिए था ना, तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं तभी जो जियोन होती है वो अपने साथ की दोस्त को कहती है, हे वो मुझसे अभी बात कर रही है, तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं जो जियोन की दोस्त होती है वो कहती है, दैट्स राइट, सॉरी जियोन। और फिर हम देखते हैं जियोन कहती है उस लड़की से, क्या कोई और बात है? और फिर वो लड़की कहती है, ओ मैंने ये भी सुना था कि वो एकेडमी जा रही है फॉर क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम, जब वो ड्रॉप आउट हो गई थी उसके बाद। और फिर जियोन कहती है, रियली, एक एकेडमी फॉर अ क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम? और फिर वो अपने मन में सोचती है, तो फिर तो मैं जो उसकी बेवकूफ़ बास्टर्ड का फ्रेंड है उसको मैं आराम से जीत सकती हूँ। और फिर जियोन कहती है उस लड़की से, क्या तुम्हें पता कि वो किस एकेडमी गई है? मुझे तुम कल तक मैसेज करके बता देना, और तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। और फिर जो वो लड़की होती है वो कहती है जियोन से, जियोन तो फिर, और तभी जियोन कहती है उससे, हाँ क्या, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? और फिर वो लड़की कहती है, क्या तुम उसके बाद अब वो वीडियो डिलीट कर दोगी ना राइट? और फिर जियोन कहती है, वो वीडियो जिसमें तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब कपड़े पहन के नाच रही थी? और फिर हम देखते हैं बात सुन के वो जो लड़की होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर जियोन कह रही होती है उससे, क्यों, क्या वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट नहीं है वैसे? अच्छा, तुम काफ़ी ज़्यादा डर चुकी हो कि मैं उसको फैला दूंगी। तुम टेंशन मत लो, हम फ्रेंड्स हैं। अगर तुम मेरी बात को सुनोगी तो वेल, मैं इसको अपने फ़ोन में हमेशा के लिए रखूँगी, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है सैंक्सो पे, और हम देखते हैं वो एक जगह से जा रहा होता है, और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया कि जॉन मेरे साथ यहाँ पे नहीं आई, तो फिर मुझे थोड़ा सा राइस सूप खाने चाहिए माई सेल्फ। हो चलो मैं इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर दूंगा। और हम तभी देखते हैं पीछे से एक आवाज़ आती है जिसमें एक बंदा कहता है, ओए तू गंजा आदमी, तू इतना ज़्यादा खुश क्यों है? और फिर सैंक्सो पीछे पलट कर कहता है, मैं, ये एक तो मैं गंजा नहीं हूँ, ये बस कट है। हाँ, तू इतना ज़्यादा हंस क्यों रहा है तू बास्टर्ड? और हम तभी देखते हैं वो सामने और कोई बंदा नहीं, डोयू ही होता है। और फिर डोयू को देख के जो सैंक्सो होता है वो कहता है, मैन डोयू, ये तो हमें बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम हुआ है मिले हुए। हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुमसे मिलके, तुम सही हो, और जो तुम्हारी बॉक्सिंग है वो कैसे चल रही है? और फिर डोयू कहता है सैंक्सो से, या वेल अच्छा ही है। और फिर सैंक्सो कहता है, नहीं नहीं, हमें ऐसे नहीं रहना चाहिए, चलो हम चल के हॉट राइस वगैरह खाते हैं यार, सूप पीते फटाफट चलो। और आज मेरे साथ जॉन नहीं है तो ट्रीट मेरी तरफ से, ठीक है?
और फिर डोयू कहता है इससे पहले मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। और फिर सैंक्सो कहता है हाँ हाँ ठीक है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए, हम खाते खाते बात कर लेंगे ना। और फिर तभी डोयू कहता है नहीं, मैं तुमसे सीधी बात करना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें यहाँ पे चोट लग जाए और फिर तुम स्पोर्ट्स ना कर पाओ, तो तुम अभी के अभी ब्रेकअप कर दो जियोन के साथ। और फिर ये बात सुन के जो सैंक्सो होता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। और फिर वो डोयू से कहता है व्हाट द, तुमने अभी क्या कहा? तुम वापस जॉन के बारे में बात कर रहे हो? और ये बात किसने कही कि मुझे चोट लग जाएगी? और फिर जो डोयू होता है वो कहता है सैंक्सो से मे बी तुम्हें उस बंदे के बारे में पहले से ही पता है, ये शायद से सीजन हो सकता है या फिर मैं भी हो सकता हूँ कि तुम्हें जिससे चोट लग जाए। और फिर हम देखते हैं बात सुनकर जो सैंक्सो होता है वो कहता है क्या क्या मैंने तुम्हें अभी जस्ट करेक्टली सुना ना? और फिर डोयू कहता है क्योंकि जो तुम्हारे कान है वो डंपलिंग की तरह है, तो शायद से तुमने ढंग से नहीं सुना होगा। क्या मुझे इस बात को वापस कहना चाहिए? अगर तुम जॉन के साथ ब्रेकअप नहीं करोगे तो तुम्हें चोट लग जाएगी। बट हम तभी देखते हैं जो सैंक्स होते हैं वो बहुत ही तेज हंसने लगता है और वो कहता है तुम बेवकूफ पंख मुझे पता है कि तुम किस चीज के पीछे पड़े हो, तुम बेवकूफ सिंगल बास्टर्ड तुमने ये चीज एक बार पहले भी कही थी। तुम मेरे से जेलस हो क्योंकि मैं एक ब्यूटीफुल लड़की को डेट कर रहा हूँ, है ना? बताओ बताओ तुम मेरी एक बार बात सुनो जरा, तुम्हें वुमेन के बारे में पता नहीं है, तभी तो तुमने कभी भी इससे पहले किसी को डेट नहीं करा है। और फिर हम देखते हैं बात सुन के जो डोयू होता है वो थोड़ा सीरियस होता है और फिर वो कहता है उससे ऐसा नहीं है कि मैं डेट नहीं कर सकता, बस बात यह है कि मैं डेट किसी को करना नहीं चाहता। और फिर ये बात सुन के सैंक्सो कहता है ये सारी बेकार की बातें, तुम पागल। और फिर डोयू कहता है हे सैंक्सो, क्या तुम्हें सच्ची में नहीं पता कि वो तुम्हारा यूज़ कर रही है? और तुम्हें ये बात किसी से भी ज़्यादा पता होनी चाहिए। जो लोग होते हैं उसकी तरह वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें धोखा देते हैं। बट तभी सैंक्सो कहता है अब बहुत हो गया, तुम्हें उसके बारे में क्या पता है अभी तक? अगर तुम उसके बारे में बुरा बोलोगे तो मैं और चीज़ नहीं सुनने वाला। और फिर डोयू कहता है ओके ठीक है, तो मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज़ पूछने दो, तुम इतने टाइम से उसके साथ क्यों? और फिर ये बात सुनकर जो सैंक्सो होता है वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या सोचते हो? ऑब्वियसली मैं उसे पसंद करता हूँ तभी। और तभी डोयू कहता है मेरी तरह तुम्हें भी पक्का कंफर्म है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, क्या तब भी ये फाइन है? और फिर ये बात सुन के सैंक्सो कहता है हाँ, तो मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती, बट मैं उसके साथ फिर भी हूँ ना, उसको मेरी ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभार। और सबसे इम्पोर्टेंटली है, अगर मैंने ब्रेकअप कर लिया तो मुझे उसके अलावा और भी कोई सुंदर लड़की नहीं मिलेगी। और फिर हम देखते हैं बात सुन के जो डोयू होता है वो कहता है हैं? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे और हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट में दोनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और फिर डोयू कहता है सैंक्सो से क्या तुम अब अच्छे से रो लिए? और फिर सैंक्सो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? बस मेरी आंखों में मिट्टी चली गई थी। और फिर सैंक्सो वहाँ पर कहता है आंटी मेरे लिए एक और लेकर आना ज़रा। और फिर ये चीज़ देख के डोयू कहता है सिंगल रहना ही ज़्यादा बेटर है। एनीवेज मैंने सीजन से सुना है कि वो ऑलरेडी रिजेक्ट है, बट वो इस टाइप का बंदा नहीं है कि वो इजीली गिव अप कर दे। वो पक्का डेफिनेटली एक अनदर स्टोरी बना रहा है। ऑफ कोर्स तुम्हें ये चीज़ तो पता ही होगी राइट? और फिर सैंक्सो कहता है बट इससे पहले मैं ये चीज़ जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम्हारे बीच में, यानी तुम्हारे और सीजन के बीच में ऐसा क्या हुआ कि अब तुम ऐसे रह रहे हो? क्या इतनी हेल्प के बाद वो तुम्हारी मदद करेगा किसी लड़की से मिलवाने की तुम्हें? और फिर ये बात सुन के डोयू कहता है वेल सारी चीज़ें ऐसी टर्न आउट हो गई, मैंने जो पहले मिस्टेक्स करी है मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें ये चीज़ पता है कि तुम गलत कर रहे हो और इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कितने स्टूपिड हो या फिर तुम्हारे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो। दैट्स वाई मैं तुमसे भी बात करने आया हूँ। और फिर ये बात सुन के सैंक्सो कहता है टू बी ऑनेस्ट, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें कर रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ों को छोड़ दूँ, बट जैसे ही मैं जियोन की बात सुनता हूँ तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि मुझे वो चीज़ करनी चाहिए। और वैसे भी मैंने जो कंपटीशन को ज्वाइन करा था वो अपने बेनिफिट के लिए किया था, तो इससे पहले वो इससे बड़ी कोई भी मिस्टेक और करे, मैं सबसे पहले हाइजीन को पकड़ लूँगा और ये सारी चीज़ें बंद कर दूँगा। और फिर डोयू कहता है मुझे नहीं लगता ये चीज़ ऐसे एंड हो जाएगी अगर तुम मॉडरेटली करोगे। और फिर डोयू अपने मन में सोचता है ये सच्ची में कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गया है बिकॉज ऑफ जियोन। और फिर डोयू वापस कहता है चलो सबसे पहले हम खाना खाते हैं, और एक और बात, उसका नाम हाइजीन नहीं है, उसका नाम सीजन है। और फिर हम देते वो खाना खा के बाहर आ जाते हैं। और फिर सैंक्सो कहते हैं डोयू से थैंक यू फॉर द मील, मैं बिल्कुल फुल हो गया हूँ। और फिर डोयू कहता है
तो फिर उसके बाद कोई इंटेंशन है उसको रोकने की तुम्हें, और तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि जो जॉन है वो क्या कर रही है, तुम उससे ब्रेकअप नहीं करोगे। और फिर सैंक्सो कहता है, हे मैन, तुम हर बार वो चीज़ मेंशन क्यों करते हो? अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ पूरा टाइम चिपके रहोगे तो एक दिन तुम मुझे पसंद करने लग जाओगे, और वो जो सीजन बच्चा है मैं उसको देख लूँगा अपने हिसाब से, और उसे कोई चोट भी नहीं लगेगी, तुम टेंशन मत लो। और फिर डोयू कहता है, तुम सच्ची में प्यार की वजह से अंधे हो चुके हो। और फिर सैंक्सो कहता है, क्या अंधा हो चुका हूँ प्यार की वजह से? तुम अपने बिजनेस को देखो, ठीक है, मेरे को मत बोलो। और फिर जो डोयू होता है वो कहता है, तो ठीक है, तुम इससे पहले कि जाओ। और हम तभी देखते हैं जो डोयू होता है वो अटैक कर देता है सैंक्सो पे, और फिर वो जैसे ही गुस्सा मार रहा होता है सैंक्सो उससे बच जाता है। और फिर हम देखते हैं वापस डोयू अटैक करता है सैंक्सो पे, बट वो उसको भी डॉज कर लेता है। और फिर बचने के बाद जो सैंक्सो होता है वो कहता है डोयू से, ओहो ओहो ओहो, ये चीज़ काफ़ी डेंजरस थी। जो मेरी चिन थी वो ऑलमोस्ट हिट होने वाली थी। मुझे लगता है कि तुमने अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर लिया है। और फिर डोयू कहता है, थैंक्स, तुमने भी। और फिर डोयू अपने मन में सोचता है, मैं ये चीज़ बिलीव नहीं कर सकता कि इसने इतनी जल्दी सरप्राइज अटैक को रिएक्ट कर दिया। सच्ची में काफ़ी ज़्यादा स्केरी गाय है। और फिर सैंक्सो कहता है डोयू से, तो क्या तुम अब कंटिन्यू नहीं करने वाले? मुझे ऐसे मीनिंगलेस फाइट्स पसंद नहीं, और अगर मुझे कोई भी हिट पड़ गया तो जो मेरी शक्ल है वो फूल जाएगी, और जो जॉन है वो मुझे नफरत करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ मुझे थोड़ा अगली बना देगी। और फिर डोयू कहता है, ऑल राइट, आज मैं सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया था, और मैं तुमसे वापस पूछता हूँ, तुम उसके साथ ही रहोगे नो मैटर वॉट? मे भी तुम उसको काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे हो इनटू द एबिस। अगर तुम उसको सच्ची में पसंद करते हो तो तुम्हें कभी कभार टफ एक्ट करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में ज़रा सोचना, तुम्हें सोचना भी चाहिए। और फिर हम देखते डोयू वहाँ से जा रहा होता है, और फिर पीछे से सैंक्सो कहता है, हे डोयू, मैं तुम्हें बाकी चीज़ें तो नहीं बता सकता, बट मैं तुम्हें ये ज़रूर बताऊंगा कि जो वो छोटी लड़की है जॉन उससे मिलने वाली है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जॉन पे, जो कि कैफ़े में होती है। और फिर वो कह रही होती है, तो तुम्हारे पास कोई ऐसे दोस्त नहीं है जो कि उस लड़की के काफ़ी करीब हैं? क्या वो ऑलरेडी एक आउटकास्ट हो चुकी है या फिर कुछ? और फिर जो वही लड़की होती है जो कि काम कर रही होती है जॉन का, वो कहती है उससे, नहीं, मुझे तो नहीं लगता, सिर्फ ऐसा है कि वो क्लास में सोती रहती है, इवन ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम, और जो क्लास होती है वो सिर्फ उधर सोती रहती है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है हाजिन पे, जो कि अपनी एकेडमी की क्लास में सो रही होती है। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे टीचर आते हैं और वो कहते हैं, हे गेट अप, क्या तुम जिंदा भी हो? हेलो। और फिर जो हाजिन होती है वो कहती है, 5 मिनट बस। और हम तभी देखते हैं जो टीचर होते हैं वो चीखते हैं और वो कहते हैं, हे। और तभी हाजिन उठ जाती है और वो कहती है, नहीं, मैं सो नहीं रही थी। और फिर वो आगे क्लास में देखती है और वहाँ पे कोई बच्चे नहीं होते, और वो कहती है अपने आप से, हाँ, क्या मैं अभी भी सपना देख रही हूँ? और फिर जो वो टीचर होते हैं वो कहते हैं, हे। और फिर हाजिन कहती है, आपने मुझे डरा दिया। और फिर जो टीचर होते हैं वो कहते हैं, जो क्लास है वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले ख़त्म हो चुकी है, तो पढ़ाई होती है काफ़ी मुश्किल होती है, राइट? और फिर जो हाजिन होती है वो कहती है, रियली आई एम सॉरी। और फिर वो कहते हैं, चलो जाओ और घर जाओ फटाफट, ठीक है? और फिर हाजिन कहती है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे उठाया, हैव अ नाइस डे। और फिर देखते हैं हम हाजिन को जो कि अंगड़ाई ले रही होती है, और फिर वो कह रही होती है, हाँ, आज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नींद आई मुझे। और फिर वो क्लास से जा रही होती है और वो कह रही होती है अपने आप से ही, हाँ, आज मैं फिर से लास्ट हूँ जो कि क्लास से जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पे कितनी ज़्यादा मेहनत करी है। मैं काफ़ी खुश हूँ अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। और फिर हम देखते हैं हाजिन वहाँ पे बहुत ही खुशी से जा रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो जॉन और वो लड़की होती है वो बाहर आ जाते हैं कैफ़े से। और फिर जो वो लड़की होती है वो कह रही होती है, हाँ देखो वो आ गई, और वो अकेली भी है आज। और फिर जॉन कहती है उस लड़की से, तुम्हें याद है ना, और तुम्हें समझ आ गई जो मैं तुम्हें कहा था करने के लिए, राइट? अगर तुम उसको ठीक से करोगी तो मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगी। और फिर वो लड़की कहती है, हाँ, मैं उसे ठीक ठीक से ही करूँगी। और फिर जॉन कहती है उससे, अगर तुम्हारे कोई भी दोस्त नहीं है तो फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें प्लान भी करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं जो जॉन होती है वो सीधा हाजिन को मारने आती है। और फिर हम देखते हैं वो हाजिन के खींच के मारती है और हाजिन नीचे गिर जाती है। और फिर जॉन कहती है उससे, हे तू बेवकूफ़ बास्टर्ड, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? क्या तुम्हें ये चीज़ सिखाई नहीं गई? अगर तुम किसी बंदे से पंगे लेते हो तो उसका क्या अंजाम होता है? मैं तुम्हें आज सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ। हाँ, बहुत द। और हम देखते हैं जो हाजिन होती है वो शिवर कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा। और फिर जो जॉन होती है उससे कहती है, हाँ, क्या कुछ हुआ है क्या? मैंने तो ऐसा भी तो कुछ मारा भी नहीं तुम्हें।
ये तो सच्ची में कुछ भी नहीं था। मैंने तो सुना था कि तुम काफ़ी वर्कआउट करती हो और तुम काफ़ी अमेजिंग हो। और फिर हम देखते हैं जो हाजिन होती है अपने मन में कह रही होती है अपने आप से बहुत डरते हुए, नहीं नहीं हाजिन, तुम्हें इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ धक्का दिया गया और कुछ नहीं हुआ। अभी तक मैंने सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी करी है। मैं अपने जितने भी एफर्ट्स हैं उनको ऐसे वेस्ट नहीं जाने दे सकती। और वो भी एक ऐसी लड़की की वजह से। मुझे अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने इतना हार्ड टाइम देखा है मेरी वजह से। और सीजन के बारे में भी। और फिर हम देखते हैं तो जियोन होती है, वो कहती है हाजिन से, तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड, ऐसे तो किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आने वाला। ऐसे तो एक स्टोरी हो जाएगी अगर तुम मेरे पास आओगी। उस तरीके से मेरे लिए आसान हो जाएगा कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को एकदम डिस्ट्रॉय कर दूँ। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के जो हाजिन होती है वो कुछ कहती नहीं। और फिर वो एकदम से कहती है, तुमने अभी क्या क्या कहा? और फिर जियोन कहती है, हाँ तुम मतलब अब ठीक हो ना? हाँ अब ठीक है, मैं एक फ़न स्टोरी बना सकती हूँ। कोई भी नहीं चाहता तुम्हें रेंगते हुए देखते हुए। और फिर जो हाजिन होती है वो कहती है, नहीं, मैं ज़रा तुम्हें एक बार शट अप कर दूँ यहाँ पे। तुम सिर्फ अब इस बात का जवाब देना जो मैं पूछने वाली हूँ। अगर तुम कुछ खरीदते हो कन्वीनियंस स्टोर से विद अ फ्री पास। और हम तभी देखते हैं इतनी बात सुनते ही जो जॉन होते हैं वो अटैक करने आ जाती है हाजिन पे। और वो कहती है, क्या तू बेवकूफ बॉस्टर्ड, तुम किस बेकार बारे में बात कर रही हो? बट हम तभी देखते हैं जो हाजिन होती है वो जॉन का हाथ पकड़ लेती है। और फिर वो कहती है उससे, एंड सीजन, तुम उसको डिस्ट्रॉय करोगी? और फिर जॉन कहती है, हाँ मैं उसको एकदम बर्बाद करके रख दूंगी, तुम दोनों को ही। तुम इस चीज को देखती रहना। और फिर जॉन सोचती है अपने मन में, व्हाट द, ये इतनी स्मॉल बॉडी के साथ इतनी ताकतवर कैसे है? और फिर हम देखते हैं जो हाजिन होती है वो बहुत सीरियस हो चुकी होती है। और फिर वो कहती है जॉन से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? अब हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है पास्ट में। और फिर हम देखते हैं ये सब चीज़ें जो हाजिन होती है उन्हें मन में सोच रही होती है। और फिर वो सोच रही होती है, जब मैं 10 साल की थी तो मुझे लग रहा था कि जो मेरी वर्ल्ड है वो पूरी कोलैप्स हो गई है। और फिर हम देखते हैं पास में जो छोटी हाजिन होती है उसके पास कुछ लड़के आते हैं। और फिर वो कह रहे होते हैं उससे, हे हाजिन, हा हा हा। और फिर जो हाजिन होते हैं वो उससे कहती है, हाँ बोलो। और फिर जो वो लड़का होता है कि वो कहता है, तुम्हारे इतने ज़्यादा ये वियर्ड बैंग्स किसने काटे? हा हा। क्या तुम्हारे जो मॉम का बॉयफ्रेंड है उसने एक पेयर ऑफ स्टेशनरी सीजर्स के साथ काटे हैं? हा 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 हा। और फिर ये बात सुन के जो हाजिन होती है उसकी आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। और फिर वो कहती है उनसे, नहीं ये उनका बॉयफ्रेंड नहीं है, उन्होंने उनसे शादी कर ली है तो अब वो मेरे स्टेप डैड है, तुम बेवकूफ इडियट्स। और फिर ये बात सुन के वो जो लड़का होता है वो कहता है हाजिन से, ओह रियली सॉरी। तो फिर जो इंसान जिसका एक भी खून तुम्हारे अंदर नहीं है, क्या तुम्हारे अब वो फादर हैं? हा हा हा। बट मैं थोड़े टाइम से थोड़ा क्यूरियस था, क्या जो तुम्हारी मॉम है वो इसलिए डाइवोर्स हो गई क्योंकि उन्होंने चीट करा था तुम्हारे न्यू डैड के साथ? और फिर हम देखते हैं बात सुन के जो हाजिन होती है वो रोने लग जाती है। और फिर वो कहती है चीखते हुए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसी बातें मत करो, तुम बेवकूफ। और फिर वो लड़का कहता है, नहीं ये काफी ज्यादा वियर्ड है, उनकी एकदम से शादी हो गई सिर्फ 1 साल के डिवोर्स के बाद, इसके बीच में कुछ तो होगा डेफिनेटली। हे। और हम तभी देखते हैं उसके पीछे सीजन आ जाता है। और फिर जो छोटा सीजन होता है वो कहता है, हे। और फिर वो लड़का पलटता है और वो कहता है, हाँ तू तू कौन है बे मोटे? और फिर सीजन कहता है, तुम्हारा जो फ़ोन है वो डेस्क पे रह गया है, क्या वो तुम्हारा एक नया फ़ोन नहीं था? और फिर जो वो लड़का होता है बहुत शौक हो जाता है और वो कहता है, हाँ मैं सच्ची में मर जाऊंगा अगर मेरे फादर को ये चीज़ पता चल गई, जल्दी चलो जल्दी चलो। और फिर हम देखते हैं वो सारे क्लास में भाग रहे होते हैं फ़ोन लेने के लिए। और फिर जो उसका दोस्त होता है वो कह रहा होता है, हे ये तुम्हारा लेटेस्ट मॉडल नहीं है, जल्दी चलो बेवकूफ़ तुम इडियट। और फिर हम देखते हैं जो सीजन होता है वो हाजिन को देखता है। और फिर जो हाजिन होती है वो कह रही होती है रोते हुए, हाँ अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ाओगे, तुम मोटू? और फिर जो सीजन होता है वो कहता है, चॉपी बैंग्स। और फिर हाजिन कहती है, क्या 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 बैंग्स? और फिर सीजन कहता है, तुम्हारा जो हेयर स्टाइल का नेम है उसका नाम चॉपी बैंग्स है। और फिर हाजिन कहती है रोते हुए सीजन से, चॉपी बैंग्स? और फिर सीजन कहता है, हाँ ये एक रेट्रो वाइब है, जो ये बैंग्स है वो तुम्हारी आईब्रोज को शो कर रहे हैं तो ये काफ़ी क्यूट है, बट अगर तुम्हारी जो शेप है वो बैलेंस नहीं है तो ये एक बाउल कट लगेगा।
ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हेयर स्टाइल है पुल ऑफ करने के लिए तुम्हारी तरह। और फिर हाजिन कहती है, मैं मेरी तरह? और फिर हम देखते हैं वो शर्मा रही होती है। और तभी सीजन कहता है, हाँ, तुम्हारा जो फेस की शेप है वो इतनी ज़्यादा प्रेटी है, और तुम्हारे ये जो लॉन्ग साइड बर्न्स हैं वो भी काफ़ी सुंदर हैं। ऐसा कोई भी स्पॉट नहीं है जो कि एम्प्टी लुक करता है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है तुम्हारे पे। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुन के जो हाजिन होती है वो काफ़ी शर्माने लग जाती है। और फिर वो अपने मन में सोच रही होती है, ये क्या है? क्या ये जो बच्चा है इसने जस्ट अभी मुझे प्रिटी कहा? और हम तभी देखते हैं जो सीजन होता है वो हाजिन के सर पे हाथ रख लेता है। और फिर वो कहता है, तो तुम्हें अपने ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, वो भी उन लोगों की वजह से जिन्हें तुम जानती भी नहीं हो। तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं होना चाहिए दूसरों की बात को सुन के। तुम्हें सिर्फ उन लोगों पे फोकस करना चाहिए जो कि तुम्हें पसंद करते हैं और तुम पे बिलीव करते हैं। जो ये दुनिया है वो इन लोगों से भरी हुई है। और फिर ये बात सुन के जो हाजिन होती है वो कहती है, हाँ, तुम्हें कैसे पता है ये बात? और फिर हम देखते हैं वो साथ में स्कूल से बाहर आ रहे होते हैं। और फिर सीजन कह रहा होता है, ये चीज़ मेरी मॉम ने कही है। और फिर हाजिन ये बात सुन के कहती है, तो फिर तो तुम्हारी मॉम काफ़ी ज़्यादा कूल होंगी। और फिर सीजन कहता है, हाँ, वो काफ़ी कूल हैं। और फिर हाजिन कहती है, क्या आज कोई तुम्हें पिकअप करने आया है? और फिर सीजन कहता है, इन दिनों मैं अकेला जाता हूँ, बट आज जो मेरे डैड के फ्रेंड हैं वो मुझे पिकअप करने आए हैं। और फिर हाजिन कहती है, आई सी, जो मेरे न्यू डैड हैं वो मुझे आज पिकअप करने आ रहे हैं। और फिर सीजन कहता है, हाँ, मुझे पता है। और फिर हाजिन कहती है, हाँ, तुम्हें पता है? और फिर हम देखते हैं जो सीजन होता है वो सामने एक अंकल को बोलता है, हेलो अंकल। और फिर जो हाजिन होती है वो कहती है, हाँ। और फिर हम देखते हैं वो जो अंकल होते हैं वो और कोई नहीं, हाजिन के न्यू डैड होते हैं। और फिर वो हाजिन को देख के कहते हैं, हाजिन, यहाँ पर हूँ मैं, आ जाओ। क्या मैंने तुम्हें बताया था कि आज मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ? और फिर जो हाजिन होती है वो कहती है, यस, हेलो, बट क्या आप इस बच्चे को जानते हो? और फिर हम देखते हैं हाजिन के डैड कहते हैं, हाँ, सीजन, ये मेरे दोस्त का बेटा है। आजकल जो मेरा दोस्त है वो थोड़ा बिजी है, तो मैं इसको भी पिकअप करने आया हूँ। जो तुम दोनों हो वो एक ही स्कूल में जाते हो तो ये चीज़ काफ़ी आसान है, बट क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ अनकंफर्टेबल तो नहीं हो? और फिर ये बात सुन के जो हाजिन होती है वो काफ़ी शर्मा रही होती है। और फिर वो कह रही होती है अपने डैड से, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम इतने ज़्यादा क्लोज नहीं है, बट हम साथ में जाने में हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और फिर उसके डैड कहते हैं, और फिर वो अपने मन में सोचते हैं, ज़रा एक दूसरे को तो देखो। और फिर हाजिन के डैड कहते हैं सीजन से, तो फिर चलो चलते हैं, सीजन, जो मेरी गाड़ी है वो उस तरफ है, लेट्स गो। और फिर सीजन कहता है, ओके, मुझे ना एक चीज़ ज़रा बस 1 मिनट फेंकनी है, मैं आता हूँ, आप चलिए। और फिर हम देखते हैं सीजन अपनी पॉकेट में हाथ डालता है। और फिर हम देखते हैं वो फ़ोन निकालता है उसी बच्चे का जो कि हाजिन को तंग कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वो फ़ोन कूड़े में फेंक देता है। और फिर वो हाजिन और उसके डैड के पास आ जाता है। और फिर वो कहता है उनसे, थैंक यू, आपने मेरे लिए वेट करा। और फिर जो हाजिन के डैड होते हैं वो कहते हैं, तुम इसकी टेंशन मत लो, वैसे तुमने क्या फेंका है? और फिर सीजन कहता है, सन ग्लासेस फेंके हैं मैंने। और फिर हम देखते हैं जो हाजिन होती है वो पास की बात सोचते हुए अपने मन में सोच रही होती है, जो मेरी दुनिया थी वो मुझे ऐसा लगा था कि वो कोलैप्स हो गई है, बट वो इसके बजाय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई थी और हैप्पियर हो गई थी, थैंक्स टू अ न्यू सॉलिड पिलर जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकती थी। और जैसे ही मेरा टाइम बीता, जो उस हैप्पी दुनिया का दरवाज़ा था वो मेरे लिए खुल गया। मैंने किसी नए इंसान को अपनी वर्ल्ड में इनवाइट करा, और ऐसे जो मेरी दुनिया थी वो परफेक्ट होनी शुरू हो गई। मैं खुशी खुशी जीती थी सारे उन लोगों के साथ जिनको मैं बहुत ही पसंद करती थी और प्यार करती थी। बट एक चीज़ कही जाती है, जो रीज़न है जो कि हमें ट्रेजेडीज़ के बारे में पता चलता है वो यही है कि वो हमारी लाइफ में अनकंडीशनली आती है। तो हम उनके बारे में अ लिटिल बिट गेस कर सकते हैं उससे पहले कि हम फेस करें। अदरवाइज़ आप इमोशनल शॉक से कभी भी ओवरकम नहीं कर पाएंगे। इससे कोई मतलब नहीं कि आप अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, बट ट्रेजेडी सबके साथ होती है। और कुछ ट्रेजेडीज़ ऐसी होती हैं जिसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी एफर्ट्स पुट कर लें। और वो एक ऐसा पिलर बना सकती है जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कभी भी ब्रेक नहीं होएगा और क्रैक नहीं होएगा। तो मैंने ये चीज़ सोची थी कि जो इंसान मेरी दुनिया का पिलर है, अब मैं उसके लिए भी पिलर बनूंगी, ताकि जो उसकी दुनिया है वो कभी भी टूटे ना। मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है।
कभी कभार फ्रेंड की तरह, कभी कभार एक लवर की तरह, कभी कभार सिबलिंग्स की तरह एंड कभी कभार एक मदर की तरह। और फिर हम देखते हैं सारा सीन आ जाता है वापस प्रेजेंट में, और हम देखते हैं जो हाजिन होती है वो जियोन से कह रही होती है, तुम सीजन को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो? तुम्हारी ये बात बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम हो कौन और तुम सीजन को क्यों डिस्टर्ब करना चाहती हो? चाहे तुम्हारा कोई भी रीजन हो, मैं इस चीज को कभी भी अलाउ नहीं करने वाली। और फिर हम देखते हैं बस उनके जो जियोन होती है वो कहती है, कितनी ज्यादा बेकार की बातें हैं ये, मुझे तुम्हारी कोई भी परमिशन नहीं चाहिए। और फिर हम देखते हैं जो जॉन होती है वो अटैक कर देती है हाजिन के ऊपर, और वो कहती है उससे, तू बास्टर्ड। बट हम तभी देखते हैं जो हाजिन होती है अपने को बचाती है, और फिर वो नीचे से उसको टैकल कर लेती है, और फिर जो हाजिन होती है उसको गिरा देती है सीधा, और फिर हाजिन जॉन को टैकल करके पकड़ लेती है। और फिर जॉन कह रही होती है, तू फाइनली जो अपने ट्रू कलर से उसे शो कर रही है, तू बास्टर्ड। और फिर ये बात सुन के हाजिन कहती है, व्हाट द, तुम मुझे ये बात बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और तुम कौन हो? सडनली तुम हमारे को एकदम अप्रोच कर रही हो। और फिर जॉन कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया ना, तू बेवकूफ बास्टर्ड, मैं यहाँ पे तुम्हारी जिंदगी पर बात करने आई हूँ, तुम दोनों की। और मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगी हमेशा के लिए, अंटिल तुम एक दूसरे से नफरत करना शुरू करो। जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वैसे भी, उसने ऑलरेडी अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया होगा। और फिर ये बात सुन के जो हाजिन होती है बहुत शौक हो जाती है, और वो हाफ रही होती है, और फिर वो कहती है जियोन से, क्या क्या तुमने सीजन के साथ क्या क्या किया है? और फिर जॉन हंसते हुए कहती है, मैंने तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैंने तो अभी तक कुछ शुरुआत भी नहीं करी है। जिस इंसान ने उसकी जिंदगी खराब करी है वो तुम हो, तुम्हारी वजह से, तुम बेवकूफ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं बस उनके जो हाजिन होती है बहुत शौक हो जाती है, वो जॉन को छोड़ देती है। और फिर जो जॉन होती है वो कह रही होती है, तू तुझे सच्ची में कुछ भी नहीं पता है क्या? और फिर हम देखते हैं जो हाजिन होती है बहुत घबरा चुकी होती है, और फिर वो कहती है, क्या क्या मेरी वजह से सीजन की जिंदगी खराब हो गई है? और फिर जियोन कहती है, हाँ सही में तू बेवकूफ इडियट। तुम्हें पता भी है जब से उसने वर्कआउट शुरू करा उसके बाद से उसने क्या चीजें शुरू कर दी? ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से। बट हम तभी देखते हैं वहां पे सीजन सीधा के जॉन के मुंह पे घूसा मारता है, और फिर हम देखते हैं घूसा मारती जो सीजन होता है वो कहता है जियोन से, तुम्हारे जैसे बास्टर्ड्स, उन्हें अपने आप को ह्यूमंस कहने का अधिकार नहीं बचा अब। और फिर हम देखते हैं घूसा खाती जो जियोन होती है उसका एक दांत टूट जाता है, और फिर जो सीजन होता है वो कहता है जियोन से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपने गंदे मुंह से बास्टर्ड निकाली? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने किस तरीके की जिंदगी जी है, बट इस टाइम तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। मैं तुम्हारे को इस चीज के लिए बहुत ही रिग्रेट करवाने वाला। बट हम तभी देखते हैं जो जियोन होती है वो कहती है और फिर सीजन कहता है, क्या इसमें फनी क्या है बास्टर्ड? और फिर जियोन कहती है, नहीं ये तो काफी औसम है, या फिर ये बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है। अगर सारी चीजें ऐसे आई हैं तो मैं बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ, तू स्टूपिड बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं सीजन होता है वो वापस एक थप्पड़ मारता है जॉन के मुंह पे, और वो कहता है, व्हाट द, तू क्या बातें बोल रही है? और फिर थप्पड़ खा के जो जॉन होती है वो कहती है, हाँ तू एकदम चीप बास्टर्ड, क्या तू इसको सच्ची में हैंडल कर सकता है? मैंने ये हर चीज सारी कैमरे में कैद कर लिया, तू बेवकूफ बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की पे हाथ उठाने की? और इवन तूने मुंह पे भी मेरे वार किया है। तू बेवकूफ इडियट, अब जो तेरी जिंदगी है वो खत्म होने वाली है। हे ली योंगजू, क्या तुमने ये सब कैप्चर कर लिया? ये इनफ है, जल्दी भागो यहाँ से, जाओ। और फिर हम देखते हैं वही लड़की जो कि जॉन के साथ होती है जिसका नाम ली योंगजू होता है, वो कहती है, हाँ ओके मैं जा रही हूँ। और फिर जॉन कहती है, जाओ इसको जाके फटाफट एडिट करो फिर अपलोड कर दो। और फिर हम देखते हैं जो ली योंगजू होती है वो भाग रही होती है वहां से, और अपने मन में सोच रही होती है, उसने मुझसे पक्का कहा था कि वो डेफिनेटली इस बार इसको मेरी वीडियो को डिलीट कर देगी, ठीक है हर चीज़ सही हो जाएगी, और मैं यूँ कि इन जो चीज़ों से बाहर आ जाऊंगी और फिर बच जाऊंगी। और फिर हम देखते वैसी भाग रही होती है, और हम तभी देखते जो जॉन होती है वो कहती है सीजन से, क्या क्या अब तू क्या करेगा? हाँ तुझे जाके उसे पकड़ना नहीं चाहिए और फिर वीडियो को डिलीट करना चाहिए, अगर तू ये चीज़ नहीं चाहता कि तेरा नाम एक वुमेन हेटर हो। हाँ। और फिर हम देखते जॉन अपने मन में सोच रही होती है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजियर हो जाएगी अगर तू जाके उसे पकड़ेगा। जो ये वीडियो है वो अभी की अभी अपलोड होने वाली है,
मैं गैस लाइटेड हो गई थी बाय अ बास्टर्ड कॉल्ड हाजिन, और फिर मुझे एक वायलेंट मैन ने काफ़ी मारा है। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है कि हम वायलेंस को जस्टिफाई कर पाएंगे, जैसे कि मेरे को सैंग्सो ने सिखाया था। और अगर ये बास्टर्ड अभी कभी ली योंग जू के पीछे भागता है तो मैं ये जो हाजिन है इसके मेंटल स्टेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और फिर हम देखते तो जियोन होती है, वो कहती है सीजन से, हे तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए, तुम हर चीज़ को मिस कर दोगे। और फिर हम देखते तो सीजन होता है वो पीछे पलट जाता है। और फिर जियोन कहती है, हे बिग गाय, क्या तुम जाके उसे ढूंढने नहीं वाले? क्या तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे साथ क्या होएगा फिर? जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये चीज़ वापस नहीं कर सकती? हाँ, तुम सच्ची में अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लोगे एक मामूली लड़की की वजह से। और फिर हम देखते हैं जो हाजिन होती है वो भी बहुत शौक में होती है, और फिर वो अपने मन में सोच रही होती है, मैं सीजन, क्या जो उस दिन हुआ था वो मेरी वजह से हुआ था? हाजिन, तूने ये सब क्या करा है? अगर तू उस दिन वहाँ नहीं होती तो मैं बस। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो सीजन होता है उसका हाथ आता है हाजिन के पास, और फिर हाजिन रो रही होती है। और फिर वो एक पास की बात याद करती है कि जब सीजन रो रहा होता है अपनी मम्मी के जाने के बाद, तब हाजिन उसके पास आके उसे चुप कराती है, और वो उससे कहते हैं उसका मुंह ऊपर करके, तुम ऐसे अपने आप को ब्लेम मत करो, जो ये सब चीज़ें हुई हैं वो तुम्हारी वजह से नहीं हुई, सारी चीज़ें एकदम ठीक हो जाएगी, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहूँगी जैसे कि तुम्हारी मॉम रहती थी। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में, और हम देखते हैं सीजन हाजिन का मुंह ऊपर करता है, और फिर वो उससे कहता है, जो भी हुआ है तुम उस चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम मत करो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं ये सब चीज़ देख के जो जियोन होती है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक डंडा उठा लेती है, और फिर वो कह रही होती है, ये सब क्या बेकार चीज़ें चल रही है, क्या तुम एक पिक्चर बना रहे हो क्या यहाँ पे? तो फिर इस ड्रामा की एक बैड एंडिंग होने वाली है। और फिर हम देखते हैं जो जॉन होती है वो सीजन के ऊपर मारने वाली होती है पीछे से, और वो कहती है, मैं तुम्हें कभी भी बास्टर्डों को देखना नहीं चाहती। और फिर हम देखते हैं सीजन पीछे पलटता है, बट हम तभी देखते हैं हाजिन उसको धक्का दे रही थी थोड़ा सा, और फिर हाजिन सीधा मुंह पे घूसा मारती है जॉन के, और फिर जॉन की हालत खराब हो जाती है और वो गिर जाती है वहीं पे। और फिर हाजिन कहती है उससे, तुम इस मामूली लड़की के एक सिंगल पंच में ही बेहोश हो गई, तुम इतना भी कुछ नहीं जो कि तुम कहती हो। और फिर हम देखते हैं सब देख के जो सीजन होता है वो अपने मन में सोचता है, हैं ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब हो गई, इसने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। और फिर हाजिन सीजन से कहती है, तुम्हारे को चिन पे एम करना है, तुम काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंट हो और तुम सिर्फ रिलाई करते हो अपनी स्ट्रेंथ पे, तुम पिगी। और फिर जो सीजन होता है वो कहता है, सॉरी। और फिर हाजिन कहती है, बट हम इस बारे में क्या करने वाले हैं जिसने ये सब रिकॉर्ड करा है? और फिर सीजन कहता है, अच्छा वो, तुम उसके बारे में चिंता मत करो, उसे एक बियर प्रोटेक्ट कर लेगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है ली योंग जू पे, जो कि थोड़ा सा घबरा रखी होती है, और वो कह रही होती है, क्या? और हम देखते हैं उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है और वो कहता है उससे, क्या तुम एक क्लिफ के एज पे खड़ी हुई हो? अगर तुम्हें ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं डोयू ही होता है। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है प्रेसिडेंट की बिल्डिंग पे, और हम देखते हैं वहाँ पे मैनेजर किम किसी चीज़ को देख रहा होता है, और फिर वो हंस रहा होता है और वो कह रहा होता है, ये सच्ची में बहुत ही ज़्यादा फनी है। और फिर जो वहाँ पे प्रेसिडेंट बैठे होते हैं वो कहते हैं, क्यों, क्या इतना ज़्यादा फनी है? और फिर जो मैनेजर किम होते हैं वो कहते हैं, ये जो जियोन है वो सीजन ने वापस उसको पीटा है। और फिर उसके बाद जो हाजिन है उसने भी उसकी चिन पे मारा बहुत ही तेज और वो बेहोश हो गई। और फिर ये बात सुन के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं, वाओ, सच्ची में वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो गई, फिर क्या जो व्यूअर्स हैं उन्हें चीज़ पसंद आई है? और फिर जो मैनेजर के हम होते हैं वो कहते हैं, 100 मिलियन व्यूज़ आए हैं इस पे। ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया सीजन बंदा। और ये जियोन है, इसने भी काफ़ी गुड जॉब करी है, बट खून खराबा हो जाएगा थोड़ा सा अगर सैंग से को ये चीज़ पता चल गई। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो बॉडीगार्ड होता है वो आता है और वो कहता है, सर। और फिर जो मैनेजर के होते हैं वो कहते हैं, हाँ बोलो। और फिर जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है, मैंने आपको वो डेटा सेंड कर दिया है जो कि आपने मुझे कहा था ढूंढने के लिए। अगर मैं लुक्स पे जाऊँ तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो सेम जिम में जाता है जिसमें सीजन जाता है, तो वो मेरे हिसाब से वही है। और फिर मैनेजर के में एक फ़ाइल खोलते हुए कह रहे होते हैं, ओहो, तो वो किस टाइप का बंदा है? और फिर बॉडीगार्ड कहता है, यही तो एक वियर्ड पार्ट है, उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसका जो नाम है वो जेसन है।
उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि वो कोरियन है, अमेरिकन है या फिर वो कंट्री साइड पे रहता है। और उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है उसने कहाँ से ग्रेजुएट करा है, एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कुछ भी नहीं। जो भी स्कूल्स थे उसके टाइम पे वो सारे क्लोज हो गए हैं, तो काफ़ी मुश्किल हुई उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने की। मेरा एक हैकर दोस्त है जो कि जब बना था, जब मैं एक मर्सनरी था, तो मैंने उससे पूछा कि अगर वो किसी पार्ट था सीक्रेट सर्विस की या फिर समथिंग, या फिर कोई मिलिट्री रिकॉर्ड हो उस बंदे का, बट हर चीज़ के बाद कुछ भी बाहर नहीं निकला। अगर तुम ज़िंदगी जी रहे हो बिना कुछ करे हुए भी, तब भी तुम्हारी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी, और ये चीज़ थोड़ी सी स्ट्रेंज है। और फिर हम देखते हैं मैनेजर के, हम अपने मन में सोचते हैं ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मे बी ऑसम होने वाली है। और फिर जब वो बॉडीगार्ड होता है वो कंटिन्यू करता है बोलना, ये एक 100% मैनिपुलेशन है, वो छुप के नहीं जी रहा है, उसका जो रिकॉर्ड है उसमें ये लिखा है कि वो मर चुका है, वो शायद से अपनी एक न्यू आइडेंटिटी बना के जी रहा है। क्या आपको पता है कि इन लोगों में क्या चीज़ कॉमन होती है? या तो कुछ लोग चाहते हैं इनको मारना, या तो पहले इन्होंने किसी को मार दिया होता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है सीधा जेसन पे, और हम देखते हैं जेसन कह रहा होता है, क्या तुम्हें क्या चीज़ सीखनी है? और फिर हम देखते हैं सामने सीजन होता है और वो कहता है, एक स्केल, ताकि मैं एक रेसलर को और एक जुजुत्सु मास्टर को हरा सकूं। और फिर जेसन कहता है, तो ठीक है, फिर जो भी अपने क्लोथ्स हैं उनको निकालो, और इवन अपनी पैंट्स को भी निकालो। और फिर सीजन कहता है, ओके। और फिर सीजन अपनी ड्रेस उतार रहा होता है, और फिर जेसन चुपचाप खड़ा होता है, और फिर सीजन पूछता है, क्या अंडरवेयर भी उतारनी है? और फिर जेसन कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो जाएगा, अपनी शॉर्ट्स पहन के रखो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जेसुंग और जुंगुन भी शावर लेकर आ रहे होते हैं, और फिर जो जेसुंग होता है वो कह रहा होता है, कितना ज़्यादा रिफ्रेशिंग था, एक शावर लेना एंड ऑफ द डे ये सबसे बेस्ट है। और फिर जेसुंग एकदम शॉक होता है और वो कहता है, हाँ जेसन, तुम इस टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहे हो? और यहाँ पर ये क्यों? ये इनफ है, बस चलो घर चलते हैं। ओके, गुड वर्क टुडे, आराम से जाओ। और फिर हम देखते हैं तो पीछे जुंगून होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है, सीजन आज ज़्यादा खुश नहीं लग रहा है, मे बी शायद से काफ़ी टायर्ड है। और फिर हम देखते हैं तो सीजन होता है वो जेसन से कह रहा होता है, बट नोगी जुजुत्सु जो है ये डिफरेंट है जुजुत्सु से, अगर आप यूनिफॉर्म ना पहने हैं ना। और फिर जेसन कहता है, वेल जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेम है, बट तुम वो टेक्निक्स यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे इन्वॉल्व होता है पुशिंग और पुलिंग द यूनिफॉर्म। एंड फिर जब तुम कभी कभार ड्रंक मैन को देखते हो जो कि रात में एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं, और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक्चुअली में कुछ लोग भिड़ रहे होते हैं रात को, और उनमें से एक बंदा टी शर्ट उतारते हुए कह रहा होता है, यहाँ पे लड़ ले मुझसे, जब मैं जवान था ना तब। और तभी जो सामने बंदा होता है वो कहता है, जब तू जवान था तब मैं बेस्ट था। और फिर जो जेसन होता है वो कंटिन्यू करता है बताना सीजन को, तो रात को जो कुछ लोग होते हैं वो अपने क्लोथ्स को उतार लेते हैं और वो स्क्रीम करते हैं टॉप ऑफ देयर लंग्स, राइट? और फिर वो ऐसे ही लड़ रहे होते हैं आपस में, और जो ये चीज़ है वो नॉर्मल पीपल के लिए है, बट समटाइम्स जो रियल मास्टर्स होते हैं वो अपने क्लोथ्स को उतारते हैं फॉर अ कम्प्लीट डिफरेंट रीज़न। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे ऐसे कुछ बंदों की टक्कर हो जाती है आपस में, और फिर जो बंदा होता है साथ में वो कह रहा होता है, वॉट दो, हे क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? अगर तुम किसी से टक्कर खाते हो ऐसे तो तुम्हें अपोलोजाइज नहीं करना चाहिए। और फिर जो साथ में बुढ़ा बंदा होता है वो कहता है, आई एम सॉरी, जो मेरे शोल्डर्स हैं वो थोड़े से वाइड है ना काफ़ी। और फिर हम देखते हैं जो सामने बंदा होता है वो उस बंदे की टोपी निकाल देता है, और फिर वो अपनी जैकेट उतारते हुए कह रहा होता है उस बुढ़े बंदे से, तुम्हें सच्ची में ऐसे मजाक करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, हाँ? क्या तुम अपोलोजाइज नहीं करने वाले? मैं वैसे आज बहुत ही ज़्यादा बैड मूड में हूँ। एनीवे, आज तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। और फिर जो वो बुढ़ा बंदा होता है वो कहता है, अईगो, क्या हुआ, मैं अपोलोजाइज कर तो रहा हूँ, तुम अब रुक सकते हो। और फिर हम देखते तो सामने बंदा होता है वो उस बुढ़े बंदे कॉलर पकड़ लेता है, और फिर वो कहता है, रुक जाऊँ? तू डिसाइड करेगा कि कब मुझे रुकना है कब मुझे चलना है, हाँ? और फिर सामने बुढ़ा बंदा कहता है, क्या ये काफ़ी एक्सपेंसिव है जो तू पकड़ रहा है? और फिर जो वो बंदा होता है वो सीधा अटैक करना आता है बुढ़े बंदे पे, और वो कह रहा होता है, मैंने नहीं पूछा तुझसे बॉस्टर्ड। और फिर जो वो बुढ़ा बंदा होता है वो कंटिन्यू करता है बोलना, ये जो है ये अराउंड कॉस्ट करता है 3,79,000 वॉन। और फिर हम तभी देखते हैं वो जो बुढ़ा बंदा होता है वो एक सेकंड में अपनी जैकेट से बाहर आ जाता है, और फिर जो बंदा मारा तो काफ़ी शॉक हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जो जेसन होता है वो साइमल्टेनियसली सीजन को समझा रहा होता है, और वो कह रहा होता है, जो रियल मास्टर्स हैं वो अपने क्लोथ्स को बाहर निकाल देते हैं ताकि वो पकड़े ना जाएं। और फिर हम देखते हैं भाई जो बंदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है पहले, और फिर वो गुस्से से कहता है उस बुढ़े बंदे से, क्यों
तूने अभी जस्ट ये क्या कहा? और फिर हम देखते हैं वो जो बुड्ढा बंदा होता है वो बहुत ही खतरनाक कुंफू स्टाइल में खड़ा हुआ होता है। और फिर ये चीज़ देख के वो जो सामने बंदा होता है वो कहता है, व्हाट द, तू पागल है क्या थोड़ा? तू अपनी इन पैंट्स को ऐसे धीरे धीरे करके निकाल क्यों रहा है? और फिर जो बुड्ढा बंदा होता है वो कहता है, जो लोग अपनी सिर्फ जैकेट को निकालते हैं वो थर्ड रेट्स के होते हैं, और जो लोग अपने क्लोथ्स को निकालते हैं वो सेकंड रेट्स के होते हैं, और जो लोग अपनी पैंट्स को निकालते हैं वो फर्स्ट रेट्स के होते हैं। और फिर हम देखते हैं वो जो बुढ़ा बंदा होता है वो स्टांस ले लेता है बहुत ही खतरनाक। और फिर वो सामने बंदे से कहते हैं, चल आजा।